Hare Krishna. We'll start with our uh, next session, Science of Self-Realization. Um, Share the screen. Okay. तो हम लोग पिछली बार खत्म नहीं कर पाए थे हु इज गॉड वाला टॉपिक पूरा। तो आज हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। तो वेलकम टू द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। वी आर गोइंग टू कंप्लीट द थर्ड सेक्शन टुडे, हु इज गॉड। विल स्टार्ट विद प्रेयर्स। हम प्रार्थना से स्टार्ट करेंगे। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तव अहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं। यत्कृपा तव अहं वन्दे श्री श्री परमानंद माधवम्। हरे कृष्णा। तो लास्ट टाइम आखिरी पिछली बार हम ये चर्चा कर रहे थे कि भगवान कौन है। हम्म, और ये सारी चीजें हम डिस्कस की थी। कौन है भगवान? श्री कृष्ण है भगवान। क्यों? क्योंकि भगवत गीता कहती है ऐसे, श्रीमद् भागवतम कहता है ऐसे, ब्रह्म संहिता कहती है ऐसे। और जो सारे वैदिक स्क्रिप्चर्स हैं जो सात्विक गुण में हैं, वो यही बात बोलते हैं कि भगवान कृष्ण भगवान है। हमने ये डिस्कस किया था कि अगर हम सोचे कि हम वेद पढ़ना चाहते हैं, तो हम कैसे पढ़ेंगे? पहले संस्कृत सीखने में कितने साल लगेंगे? संस्कृत में हर एक शब्द के कई तात्पर्य होते हैं। और हमने डिस्कस किया था टेक्स्ट वर्सेस कॉन्टेक्स्ट। किसी शब्द का मतलब जो है वो क्या है, वो जब तक उस सेंटेंस में आप देखोगे नहीं कि किस तरह यूज किया है तो नहीं पता चलता। इंग्लिश में भी ऐसा होता है। तो मतलब तात्पर्य समझना मुश्किल है, आसान नहीं है। जब तक कोई टीचर नहीं पढ़ा रहे तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। और हमने डिस्कस किया था कि वेद पढ़ के, वेदों को पढ़ने के बाद आ, अगर आप उसका सबसे ऊपर की जो नॉलेज है, सबसे जो एसेंशियल नॉलेज है ना, उसका जो सार है, वो समझ नहीं पाए, नीचे नीचे के ज्ञान में अटक के रह गए, क्योंकि उसमें कर्म कांड है। उसके बाद में ज्ञान कांड है, क्या उपासना कांड है। तो ज्यादातर लोग तो वेदों के कर्म कांड में ही फंस के रह जाते हैं। उनको लगता है कि वेदों का मतलब है कि ये अनुष्ठान करो इंद्र के लिए तो से फायदा होगा, बस यही है वेद का मतलब। तो रावण ने चारों वेदों का ज्ञान लिया लेकिन एसेंशियल नॉलेज मिस कर गया, और उसने कितना बड़ा अपराध किया। तो वेद पढ़ने का क्या फायदा हुआ उसको? नुकसान हुआ उसको। हम्म। फिर हमने लास्ट में डिस्कस किया था निराकार ब्रह्म के बारे में।
कि निराकार ब्रह्म, जैसे कई लोग हैं इस दुनिया में जो कहते हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं है। हम्म उसमें से कुछ लोग कहते हैं कि भगवान कोई आकार लेके नहीं आते। मुसलमान लोग हैं, जो मेरे को समझ में आता है, वो निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं। और हमारे जो हिंदू, सो कॉल्ड हिंदू लोग हैं, उनमें से दयानंद सरस्वती जी के जो अनुयायी हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, आर्य समाजी लोग, वो कहते हैं कि निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं। वो हवन, होम हवन करते हैं, कि मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। तो निराकार ब्रह्म का क्या स्टेटस है? ये भगवान है, नहीं है? तो हमने देखा था कि मुसलमान लोग कहते हैं कि भगवान का कोई फॉर्म नहीं है। जो भगवान की पूजा करेगा मूर्ति बना के, वो काफिर है, उसको मार दो। क्रिश्चियन लोग कहते हैं कि भगवान का फॉर्म है, उनका हमारा जैसा ही फॉर्म है, तभी उन्होंने हमको गॉड मेड ह्यूमंस इन हिज ओन इमेज। ठीक है, लेकिन हमारे वैदिक ग्रंथ कहते हैं भगवान के दोनों फॉर्म है। लेकिन दोनों में से जब हम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, निराकार की पूजा करते हैं, उसका क्या कंपैरिजन है ना? कैसे उसको हम आ, देखेंगे, जांचेंगे कि कौन ऊपर है, कौन नीचे है? तो निराकार ब्रह्म भगवान का ही एक फॉर्म है एक्चुअली। भगवान के जो शरीर का तेज है, उसको निराकार ब्रह्म बोलते हैं। तो ये भी भगवान का एक फॉर्म है। वदंती तत्तत्वविदम तत्वम यत् ज्ञानम अद्वयम ब्रह्म इति परमात्मा इति भगवान इति शब्दते। श्रीमद् भागवतम बताती है कि तीन तरह से भगवान अपने को इस दुनिया में दिखाते हैं: ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो जो सबसे इनिशियल तरीका है भगवान को समझने का, वो है ब्रह्म तेज के रूप में। जैसे सूरज को हम देखते हैं तो सूरज को हम कैसे देखते हैं? धूप आती है तो हमें दिखता है सूरज है। लेकिन कोई और ज्यादा अच्छी तरह से जानना चाहेगा तो वो सूरज के ऊपर जाएगा, कहेगा ये है सूरज। हाँ, धूप नहीं है सूरज, सूरज ये है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है धूप भी सूरज है, और जब कोई सूरज के प्लेनेट पे जाता है वो भी सूरज है। तो अम, इसका मतलब ये नहीं कि धूप सूरज नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं कि सूरज का प्लेनेट सूरज नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली जो सूरज के प्लेनेट पे पहुंचेगा, वो सूरज को ज्यादा अच्छी तरह से पहचानता है। तो भगवान कृष्ण से जब भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में बताया कि जो कहता है कि निराकार ब्रह्म जो था वो भगवान का ओरिजिनल फॉर्म है, और वो कृष्ण बन के आ गया, वो कौन है? अबुद्धय, ऐसे बोला था भगवान ने। हमने पिछली बार ये वर्ष दिया देखा था कि ये श्लोक में भगवान ने बताया था कि अव्यक्तिम व्यक्तिम आपन्नम, अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धयः परम भावम अजानन्तो मम अव्ययम अनुत्तमम। तो भगवान कह रहे हैं कि जिसकी बुद्धि नहीं है, वो सोचता है कि मैं निराकार ब्रह्म था और कृष्ण बन के आ गया, लेकिन एक्चुअली में मैं हूं भगवान, और निराकार ब्रह्म तो मेरा तेज है। ब्रह्मा जी ने भी सर्टिफाई किया। और अध्याय 12 के अंदर हमने देखा था कि भगवान से अर्जुन ने पूछा था कि आ, जो निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं और जो आपकी पूजा करते हैं, उनमें से कौन बेटर है? तो भगवान ने दूसरे श्लोक में बोला था कि जो मेरी पूजा करते हैं साकार रूप में, सगुण रूप में, वो उत्तम है, सर्वोत्तम है। और जो अव्यक्त अक्षर ब्रह्म की पूजा करते हैं, वो भी अल्टीमेटली मेरे पास पहुंचेंगे, पर उनके जीवन में, उनकी भक्ति, उनके पथ पे बहुत क्लेश है ना? क्लेशो अधिक तरह तेषाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम, ऐसे बताते हैं भगवान। तो क्या, तो हम देखते भी हैं कि जो लोग मेडिटेट करते हैं निराकार ब्रह्म पे, वो ऊपर उठते हैं, उठते हैं, उनको सिद्धियां आ जाती हैं, आ जाती है, आ जाती है, आ जाती है। फिर मोस्टली सेक्सुअल मोलेस्टेशन वगैरह के केसेस में फंस के नीचे गिर जाते हैं। और ये आज से नहीं हो रहा, अभी आप देखोगे ना अखबार खोल के, जो भी लोग सेक्सुअल मोलेस्टेशन वगैरह के केसेस में बाबा वगैरह पकड़े जाते हैं, वो सब अव्यक्त ब्रह्म की पूजा करने की कोशिश करते हैं। और आज से नहीं हो रहा है। इवन विश्वामित्र की भी यही हालत है। विश्वामित्र ने भी करनी शुरू की थी, 10,000 साल तक तपस्या ऐसे बढ़ते रहे, बढ़ते रहे। जब उनकी कॉन्शियसनेस स्वर्गलोक से ऊपर जाने लगी तो इंद्रदेव जेलस हो गए, उन्होंने मेनका को भेज दिया था। हाँ, मेनका को, और से उनका फॉल डाउन हो गया था। तो ये काफी पहले से हो रहा है। तो ये अगतिर दुखम, इससे बचा जाए। अन्य देवताओं के बारे में क्या है? ग्रंथ अन्य देवताओं के बारे में क्या कहते हैं? हाँ, हमारे पास गणेश जी हैं,
शिव जी हैं, वैष्णो देवी माता हैं, बहुत सारे कई देवता इस युग में, कलयुग में। इंद्रदेव की पूजा तो ज्यादा नहीं देखी, ब्रह्मा जी की पूजा भी ज्यादा नहीं देखी, उनको श्राप मिला था। वरुण देव, इन सबको ज्यादा कोई नहीं पूछते लोग। देखा जाए तो साउथ महाराष्ट्र के एरिया में गणेश जी की पूजा होती है, साउथ में कार्तिक की पूजा होती है जो शिव जी के दूसरे पुत्र हैं, और शिव जी की पूजा होती है, और नॉर्थ इंडिया में माता शक्ति की पूजा होती है, वैष्णो देवी माता, माता दुर्गा, माँ कात्यायनी, डिपेंडिंग ऑन कौन से एरिया में है। तो ये सारे माता के फॉर्म्स हैं। तो तीन मेन देवता हैं इस टाइम कलयुग में, और भी है। इनका क्या पोजीशन है ग्रंथों के हिसाब से, ठीक है। तो अब भगवत गीता में भगवान कृष्ण बताते हैं, ये इंपॉर्टेंट वर्सेस हैं लर्निंग वाले। कामे ते ते हृत ज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनम् ईहते लभते च ततः कामान् मया एव विहितान् हितान् अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवति अल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता ह्यान्ति मामपि। अध्याय 7, ठीक है। अध्याय 7 में ये गलत लिख दिया है, 20वें से 23वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं अन्य देवताओं के बारे में। तो कहते हैं, एक मिनट, एनोटेट, और ये वाला देखो, भगवान पहले बता रहे हैं कि कौन लोग पूजा करते हैं, देवताओं की पूजा कौन करते हैं। कामै तह तह ऋत ज्ञाना, ठीक है। संधि हुई है इस शब्द की, जब आप इसको विच्छेद करेंगे तो आएगा कामै तह तह हृत ज्ञाना। कामै है मतलब डिजायर, है ना, इच्छा से। बहुत सारी इच्छा है हमारे मन में, भगवान पुत्र दिलवा दो, नौकरी दिलवा दो, बिजनेस बढ़िया करवा दो। तो जिनका ज्ञान, जिनकी बुद्धि इस डिजायर से हर ली गई है, वो क्या करते हैं, प्रपद्यन्ते अन्य देवता। प्रपद्यन्ते मतलब शरण में जाते हैं, किसकी, अन्य देवताओं की, ठीक है। तो भगवान बता रहे हैं क्या, कौन लोग जाते हैं देवताओं की शरण में, जिनकी बहुत सारी मटेरियल डिजायर्स हैं। बड़ा घर दिलवा दो भगवान, कोई लड़कियां वो पूजा करती हैं शिव जी की कि मेरे को अच्छा सुंदर पति चाहिए जो हर तरह से अच्छा हो, और लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं कि धन चाहिए मेरे को, मेरा बिजनेस करा दो अच्छा, है ना। जिनको डर लगता है भूत प्रेत से, वो हनुमान जी की पूजा करते हैं कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, रघुवीर जब नाम। तो का जिनकी बहुत सारी मटेरियल डिजायर्स हैं, वो अन्य देवताओं के पास जाते हैं। और हम आगे देखेंगे क्यों, साइंस है इसमें पूरी। लेकिन इस श्लोक में आगे क्या बता रहे हैं भगवान, तम तम नियमम आस्था है प्रकृत्या नियता स्वया। तो जो हमारी प्रकृति है ना, हम लोग, सब लोग 3 गुणों से बंधे हुए हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ठीक है। तो इन 3 गुणों से में कोई ऊपर है कोई नीचे है, और हम मोस्टली किसी एक गुण, कोई एक गुण ऊपर रहता है। तो जो लोग तमोगुण में है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, उनकी उनका मन क्या, किन किन देवताओं की पूजा करने को करता है, काली माता की, काल भैरव, जो कि भगवान रुद्र के, भगवान शिव के रूप है। हम्म तो जिस भी मोड में है, जिस भी गुण से की अधिकता है उस समय हमारी, उन देवताओं की हम पूजा करते हैं, और उनके उनके नियमों में हमारी आस्था होती है। तम तम नियमम आस्था है प्रकृता नियता स्वया। स्वया मतलब अपनी। तो हमारी जो कॉन्शियसनेस है, वो जिस गुण में है, हमें उन देवताओं से लगाव होगा, उसको हम अपना इष्ट देव मानेंगे, और उनके नियमों को हम मानेंगे। क्यों मानेंगे, क्योंकि हमको डिजायर्स है, हम कहते हैं कि भगवान पूरी करो इसको। आगे क्या होता है, सतया श्रद्धया युक्ता
तस्य आराधनम ईहते। तो कह रहे हैं उनकी, फिर हमारे अंदर उनके लिए बहुत श्रद्धा आती है और उससे युक्त होके हम उनकी आराधना करते हैं मन से। हम्म। आगे क्या होता है, लभते च ततः कामान। उसके बाद देवता हमारी इच्छाएं पूरी करते हैं। ठीक है। लेकिन क्या भगवान बता रहे हैं, मया एव वेतान हितान। भगवान कह रहे हैं एक्चुअली में वो सब कुछ मैं दे रहा हूं तुमको, वो देवता नहीं दे रहे हैं, मैं ही दे रहा हूं। क्यों भगवान ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे, जब हम इस रास्ते पे आगे चलते हैं तो हमें पता चलता है कि जो देवता हैं, इंक्लूडिंग सारे देवता, कोई भी देवता आप ले लीजिए, वो भगवान के हेल्पर्स हैं। भगवान का ऑफिस है, जैसे भगवान की सत्ता है, भगवान की गवर्नमेंट है, उसके अंदर ऑफिसर्स हैं। पुलिस ऑफिसर भी है, रेवेन्यू कलेक्शन भी है, वाटर डिपार्टमेंट भी है। ठीक है। तो भगवान के सारे ये जो है ना, हेल्प करने के लिए नियुक्त किए गए हैं। और ये तो पोस्ट हैं, एक्चुअली ऐसा नहीं है कि इंद्रदेव हैं। इंद्रदेव तो एक पद है। और इंद्रदेव जब उनका मनवंतर पूरा हो जाता है तो दूसरी जीवात्मा बनती है इंद्रदेव। ठीक है। तो वाटर डिपार्टमेंट वरुण देव संभालते हैं, वेदर डिपार्टमेंट इंद्रदेव संभालते हैं, बारिश होनी है, बिजली कड़कानी है। हम्म। फायर डिपार्टमेंट जो है वो अग्निदेव संभालते हैं, सूर्य देव भी है। हम्म। तो अलग अलग देवता हैं और वो अलग अलग कामों के लिए नियुक्त किए गए हैं, लेकिन उनको पूजा करने के वेदों में अलग अलग नियम बताए गए हैं। लेकिन अल्टीमेटली जब कुछ देते हैं वो, जब आशीर्वाद देते हैं, जो आपको फल चाहिए वो देते हैं, वो कहाँ से आता है? उनके पास कुछ नहीं है, सब भगवान से आता है। तो भगवान कह रहे हैं माया ए वेतानिता। फिर भगवान बता रहे हैं, उन लोगों के बारे में बता रहे हैं जो ऐसे लोग हैं जो भगवान देवताओं की पूजा करते, करें अंतवत तु फलम तेषाम। कहते कि जो सारे के सारे फल दे रहे हैं देवता लोग, ये अंतवत है, खत्म हो जाएंगे, है ना। तत् भवति अल्प मेधसाम। देखो, मेधा का मतलब होता है इंटेलिजेंस, अल्प का मतलब होता है कम। तो जिनके पास कम इंटेलिजेंस है वो देवताओं की पूजा करते हैं। क्यों बोल रहे हैं भगवान ऐसा? क्योंकि देवताओं के जो जो भी बेनेडिक्शंस हैं वो टेम्परेरी हैं, खत्म हो जाएंगी। आपको बच्चा दे सकते हैं, थोड़े टाइम में मर जाएगा। हो सकता है जीते जी आपको तब परेशान करे कि आप सोचो कि मैंने बच्चा क्यों मांगा। या फिर पैसा दे सकते हैं, खत्म हो जाएगा। शरीर ही खत्म हो जाएगा, तो इससे अटैच सारी चीज खत्म हो जाएंगी। जैसे कोई बच्चा बीच पे जाते हैं ना कभी कभी, तो एक बड़ा अच्छा सा किला बनाता है, पैलेस बनाता है, फोर्ट बनाता है, कुछ भी, और उसमें बहुत देर लगाता है। लेकिन सारे जो बड़े लोग हैं वो सोचते हैं टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना, इससे अच्छा कोई काम का काम कर ले। लेकिन बच्चे को ये समझ में नहीं आता, और थोड़ी देर में जब कोई भाग के उसका तोड़ देता है गिर के, या फिर पानी आके भाग भाग के ले जाता है, तो बच्चा बहुत रोता है ना। तो ये सारी जो चीजें हम कर रहे हैं ये अंतवत है। और देवताओं से पूजा करके ऐसी चीज मांगना, अपने समय को ऐसी चीज के लिए यूज करना जो कि खत्म हो जाएगी, तो बुद्धिमानी नहीं है ना। तो इसलिए भगवान ने बोला कि अल्पमेधसाम। ओके। देवताओं से क्या हम कोई शाश्वत चीज मांग सकते हैं जो कभी खत्म ना हो? शाश्वत चीज क्या है? भगवान की भक्ति शाश्वत है। हम्म। तो अगर हम ऐसी कोई चीज मांगते हैं, और ये मैं सबको बोल रहा हूँ कि आप लोग ट्राई करिए, आप भगवान अपने जो भी इष्ट देव है उनसे कहिए कि हमें सच्चा ज्ञान दो, तो वो आपको कृष्ण के भक्तों के पास भेज देंगे। अगर आप भगवान देवताओं से कहेंगे कि मुझको मुक्ति चाहिए इस दुनिया से, तो वो नहीं दे सकते, उनके पास है ही नहीं। वो तो खुद ही यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो वो आपको भगवान कृष्ण के पास, भगवान कृष्ण के भक्तों के पास भेज देंगे, गारंटी से। ओके। देवान देव यजो यान्ति मद भक्ता यान्ति मामपि। कई लोग कहते हैं किसी की भी पूजा करो, सेम है, सेम रिजल्ट मिलेगी। हनुमान जी की पूजा करते हो, दुर्गा माता की पूजा करते हो, किसी की पूजा करते हो, इट सेम रिजल्ट है, सारे भगवान है। लेकिन भगवान भगवत गीता में ऐसा नहीं कहते। भगवान कहते हैं देवान देव यजो यान्ति। जो देवों की पूजा करते हैं वो देवों के प्लैनेट्स को प्राप्त होते हैं। मत भक्ता यान्ति मामपि। और जो मेरे भक्त हैं वो मुझे को प्राप्त कर पाते हैं। तो सबका डेस्टिनेशन डिफरेंट है, ऐसा नहीं है कि सेम है। ओके। और बताते हैं भगवान भगवत गीता के अंदर ही, है ना, अध्याय 9 में बता रहे हैं।
3 श्लोक 23 से 25। ये अपि अन्य देवता भक्ताः यजन्ते श्रद्धया अन्विताः ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेन तः च्यवन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्याः यान्ति मर्त्याजिनो अपि माम्। ओके, सो इन वर्सेस में भगवान क्या बता रहे हैं? एनोटेट। ओके, तो ये अपि अन्य देवता भक्ता, तो भगवान कह रहे हैं जो अन्य देवताओं के भक्त हैं, यजन्ते श्रद्धि, यजन्ते का मतलब होता है पूजा करना, यजन्ते श्रद्धान्विता, श्रद्धा से जो अन्य देवताओं की पूजा कर रहे हैं, उनके बारे में क्या बता रहे हैं भगवान? ते अपि माम एव कौन्तेय, तो कह रहे हैं हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, वो मेरी ही पूजा कर रहे हैं। ठीक है, यजंती अविधि पूर्वकम, इंपॉर्टेंट। तो भगवान कह रहे हैं कि जो इन देवताओं की पूजा कर रहे हैं अल्टीमेटली वो मेरी ही पूजा कर रहे हैं। तो फिर कोई कह सकता है कि तो फिर फर्क क्या पड़ता है, किसी की भी पूजा करो। लेकिन भगवान कहते हैं यजंती अविधि पूर्वकम, गलत तरीके से पूजा कर रहे हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्यों, कैसे और उसे क्या होगा? अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च, प्रभु एव च, तो जब विच्छेद करेंगे तो प्रभु एव च मतलब अहम ही सर्व यज्ञ नाम, सारे जो यज्ञ हो रहे हैं, किसी भी तरह के यज्ञ हैं, जप यज्ञ हो गया, द्रव्य यज्ञ हो गया जो आग जला के करते हैं, कोई भी तरह के यज्ञ है, उनका भोक्ता कौन है, अल्टीमेट एंजॉयर कौन है? श्री कृष्ण भगवान। और उसका कंट्रोलर कौन है? प्रभु श्री कृष्ण भगवान। न तु माम अभिजानन्ति तत्वेन, तो जो भगवान को तत्व से नहीं जानता, जो ये नहीं पहचानता कि भगवान कृष्ण और देवताओं में क्या डिफरेंस है और देवताओं की पूजा कर रहा है, उसके साथ क्या होता है? तत्वेन अतः च्यवंती ते, ये च्यवंती ते का मतलब है गिर जाता है, वो फॉल डाउन हो जाता है उसका। फॉल डाउन का ये मतलब नहीं है कि वो नीचे गिर जाता है, इसको चोट लग जाती है। फॉल डाउन का मतलब होता है कि वो ऊपर उठ रहा है, ऊपर के लोगों में उठ रहा है, 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 और अल्टीमेटली चाहता है कि मैं दुनिया से बाहर निकल जाऊं। लेकिन अन्य देवता जो होते हैं वो उनको केवल भौतिक पदार्थ दे सकते हैं, मेटेरियल थिंग्स, उनको लेके वो नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, और जब भगवान की पूजा करते हैं, जो जानते हैं भगवान में और देवताओं में क्या डिफरेंस है, वो इन चीजों को नहीं चाहते कि हमको ये सब चाहिए। ठीक है, तो च्यवंती थे, उनका फॉल डाउन हो जाता है, और आगे हम इसका डिटेल देखेंगे फॉल डाउन कैसे होता है। फॉल डाउन का मतलब आप तपस्या करके आपके अंदर बेटर बेटर क्वालिटीज आती हैं, जो गंदी चीजें हैं, काम क्रोध मद मोह मात्सर्य, ये जो 6 चीजें हैं ना, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, इन चीजों से निवृत्ति पाने के लिए हम तपस्या कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन फॉल डाउन का मतलब है इनमें से कोई एक, छह में से कोई एक चीज हमको दोबारा गिरा देती है, पकड़ लेती है। तो जो उस भगवान की पूजा नहीं करता, अन्य देवताओं की पूजा करता है, वो गिर जाएगा, श्री भगवान कह रहे हैं। हो सकता है एक जन्म में इंद्र बन जाए, लेकिन वापस नरक में गिर जाए। फिर क्या करे भगवान? यान्ति देवव्रता देवान, ये देवव्रता देवान भगवान ने पिछले चैप्टर 7 में भी बताया था कि अलग अलग डेस्टिनेशन है। जो देवों की पूजा करते हैं वो देवों के पास जाएंगे। पितृन यान्ति पितृव्रता, जो अपने पितरों की पूजा करते हैं, है ना, हम सब लोग अपने पितर का दान करते हैं, कई लोग अपने पितरों की पूजा करते हैं, तो वो अपने पितरों के पास जाएंगे। भूतानि यान्ति भूत इज्याः, अब देखो भूत, भौतिक शरीरधारी को भूत कहते हैं संस्कृत में, मगर हिंदी में भूत उसको कहते हैं जो ऐसी आत्मा है जिसकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, असमय मृत्यु हो गई और वो परेशान होकर घूम रही है अगला शरीर मिलने तक। ठीक है, भगवान कह रहे हैं भूतानि यान्ति भूत इज्याः, जो भूतों की इज्या मतलब जो पूजा करता है, तो जो भूत की पूजा करता है वो भूतों के पास जाता है। ठीक है, अब
दोनों तरह की पूजा होती है। लोग प्रेतों की पूजा करते हैं, कुछ गंदे लोग हैं जो कि काला जादू वगैरह पाने के लिए भूतों की पूजा करते हैं। कर्ण पिशाचिनी सिद्धि होती है, ठीक है। पिशाचों की पूजा करके मिलती है, उससे ये पता चलता है कि कोई क्या सोच रहा है, वो आपके दिमाग में उसकी आवाज आएगी। तो इस तरह की जो पूजा करते हैं वो उन भूतों के पास जाएंगे। लेकिन इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो जीवित लोगों की पूजा कर रहे हैं। जैसे साउथ इंडिया में कई लोगों ने श्रीदेवी के, श्रीदेवी मतलब लक्ष्मी माता के नहीं, श्रीदेवी एक्ट्रेस के टेम्पल बनाए हुए हैं। सचिन तेंदुलकर के टेम्पल बनाए हुए हैं। रजनीकांत के मंदिर बनाए हुए हैं, ठीक है। तो और मंदिर बना के पूजा कर रहे हैं। तो ऐसे लोग जो हैं, जो इन लोगों की पूजा कर रहे हैं, ये इनको इनकी प्राप्ति होगी, यानी कि इन लोगों की जैसी क्वालिटीज हैं, तो अगले जन्म में वो ऐसी क्वालिटीज लेके पैदा होंगे। हम्म। और कह रहे हैं यान्ति मत याजिनो अपिमाम, और भगवान कहते हैं जो मेरी पूजा करता है, याजिनो मत याजिनो, है ना। यजन का मतलब भगवान का भजन। तो जो भगवान की पूजा कर रहा है वो भगवान के पास जाएगा। तो ये बात गलत है कि आप किसी की पूजा करो एक ही डेस्टिनेशन होगा। एक ही डेस्टिनेशन नहीं होगा, एज पर भगवत गीता एंड वैदिक ग्रंथ, ठीक है। ओके, अब हम बात कर रहे थे च्यवंती थे, फॉल डाउन। तो हम देखते हैं कि डेमिगॉड्स जो हैं, देवता जो हैं, उनके बड़े बड़े भक्त उनका फॉल डाउन, गिर जाते हैं वो। कैसे, क्या मतलब है इसका? जैसे रावण है, देखो रावण की हमने पहले भी डिस्कस किया, बहुत ज्ञानी है वो, चतुर्वेदी पंडित, ठीक है। सारे वेद मुंह जबानी याद, अनुष्ठानों करने के सारे अनुष्ठान उनको आते हैं। और इतने स्ट्रांग हो गए हैं वेदों की का ज्ञान लेके कि देवताओं को हरा देते हैं। देवताओं से ज्यादा अस्त्र है उनके पास, देवताओं से ज्यादा मंत्र सिद्धि है उनके पास। उसके ऊपर वो शिव जी के भक्त है ना। शिव जी के परम भक्त रावण, क्या किया उन्होंने? इतना सब पावर पाके क्या किया उन्होंने? वो जगत माता सीता माता को उठाने लेने के लिए गए, और उनको सारे लोगों ने मना किया, लेकिन उनकी बुद्धि खराब हो गई, इतना इंटेलिजेंट होते हुए भी। और उनके सारे कुल का नाश हो गया, सारी राक्षस जाति उस टाइम खत्म हो गई। दो चार बचे थे, विभीषण और थोड़ी सी प्रजा बची थी। प्रजा प्रजा बची थी, लेकिन सारे क्षत्रियों का नाश हो गया था राक्षस जाति के, विभीषण को छोड़कर, है ना। उनके बेटे का नाश हो गया, और खुद वो अपने प्रिंसिपल्स में गिर गए। देखो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, छह चीजें होती हैं, ठीक है। और इसके अंदर से भगवान कृष्ण भगवत गीता में बताया, काम सबसे जो मेन प्रॉब्लम है, काम डिजायर, ठीक है। और काम एक्सट्रीम डिजायर जो होती है वो सेक्सुअल डिजायर होती है, जो कि बैक्टीरिया में भी पाई जाती है, कीड़ों में भी पाई जाती है, और इससे निजात पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो काम जब नहीं पूरा होता तो क्या होता है? क्रोध और मात्सर्य। क्रोध, जब आपकी डिजायर पूरी नहीं होगी तो आपको आएगा क्रोध, गुस्सा आएगा, और आपको एनवी होगा, मत्सर्य होगा कि इसको कैसे मिल गया, मेरे को क्यों नहीं मिला। और अगर पूरा हो जाएगा काम तो क्या आएगा? लोभ, मोह और मद, और चाहिए है। और मोह कि मेरा है, नहीं ये फोन मेरा है, कोई और ना ले ले। और मद, घमंड आ जाएगा कि ये मेरा है। हम्म। और ये सारी चीजें फॉल डाउन के मतलब हमारा जो तपस्या है वो से गिर गई नीचे। तो रावण को मद भी था, काम तो था ही था, है ना। और मत्सर्य था कि इस भिखारी के पास इतनी सुंदर बीवी कैसे आ गई, ना। राम भगवान जी को कहता था ये भिखारी है, कैसे इतनी सुंदर बीवी कैसे आ गई। तो फॉल डाउन हो गया रावण का, इतना सब कुछ करने के बाद भी। और शिव जी के महाभक्त थे वो, इन्होंने इतनी तपस्या की थी कि हम कभी करने का सोच भी नहीं सकते। ऐसे एक पर्सनैलिटी है हिरण्यकाशिपु, जो पूरी दुनिया के राजा थे एक समय पे, है ना। जब उनके भाई हिरण्याक्ष को वराह अवतार ने मारा था, उसके बाद हिरण्यकाशिपु जो है पूरी दुनिया के राजा बने, और बहुत शक्तिशाली थे, और ब्रह्मा जी के अखंड भक्त थे। और ब्रह्मा जी से बहुत पूजा, इन्होंने इतनी तपस्या की, इतनी तपस्या की कि इनकी हड्डियां जो है ना, हड्डियां दिखती थी इनकी, मांस चला गया था इनकी बॉडी से सारा। और फिर उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि मेरे को एक ऐसी पॉलिसी लिखो कि मेरा कभी मैं मरूं ना। तो ब्रह्मा जी कहते हैं मैं नहीं दे सकता, मैं खुद भी मरूंगा, आई डोंट हैव दिस बेनेडिक्शन, ठीक है। तो फिर उन्होंने सोचा ओके कोई नहीं, टेढ़ी उंगली से घी निकालते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक उन्होंने खुद ही इंश्योरेंस पॉलिसी लिखी अपनी, कि मेरे को यहाँ पे भी ना मार सके, वहां पे भी ना मार सके, ये भी ना मार सके, वो भी ना मार सके, ठीक है।
पूरी इंश्योरेंस पॉलिसी लिखी, ब्रह्मा जी से साइन कराई। पर वो फेल हो गई। भगवान फिर भी आए, उन्होंने खंबा तोड़ के आ गए, किसी योनि से जन्म ही नहीं लिया, है ना। पर ये पॉइंट ये है हमारा कि हिरण्यकाशिपु ने जितनी तपस्या की ब्रह्मा जी की उतनी कोई नहीं कर सकता, लेकिन उनका फॉल डाउन हो गया। बाबा भैरवनाथ की भी हम कहानी सुनते हैं, जब वैष्णो देवी जाते हैं। बाबा भैरवनाथ जो है वो बाबा गोरक्षनाथ के शिष्य हैं। गोरक्षनाथ कौन है? शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं, ठीक है। तो जब माता शक्ति, दुर्गा माता जब अवतरित हुई एक छोटी बच्ची के रूप में, वैष्णवी के रूप में, तो ये उनको देखने गए। इनको पता था कि दुर्गा माता जो है ना, इनको अपनी योग बल से पता था कि दुर्गा माता एक बच्ची के रूप लेके आए हैं, एक अवतार लेके आने वाली है। लेकिन जब बच्ची को देखा तो इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। इनको लगा ये कैसे हो सकती है ना। इनको लगा ये तो कुछ भी नहीं है, ये मेरे तपोबल के आगे तो ये कुछ भी नहीं है। तो ये उनको परेशान करना चाहते थे। इन्होंने कहा मेरे को नॉन वेज चाहिए भंडारे में मेरे को, और ये उनको उनको ही पकड़ना चाहते थे, माता को ही पकड़ना चाहते थे, और इनका फॉल डाउन हो गया। और मैं आपको सब लोगों को एक चैलेंज देता हूँ, ओपन चैलेंज, कि आप पूरे हिस्ट्री में जाके देखिए और मेरे को एक भी ऐसे भक्त का नाम बताइए जो विष्णु भगवान का, कृष्ण भगवान का भक्त है और उसका फॉल डाउन हो गया, उसने ऐसे कोई काम किया, एक भी, एक एग्जाम्पल केवल। ठीक है, मैं आपको 10 एग्जाम्पल दे सकता हूँ ढूंढ के, कि ब्रह्मा जी के, शिव जी के भक्त जो हैं वो इस तरह से फॉल डाउन हो गया इनका। पर विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान के एक भक्त का भी आप एग्जाम्पल दीजिए। ओके, तो फॉल डाउन क्यों होता है? देवताओं के भक्तों का फॉल डाउन क्यों होता है? वो अपने प्रिंसिपल से क्यों गिर जाते हैं? क्या रीजन है इसका? तो जब कोई तपस्या करता है देवताओं की, है ना, उनकी पूजा करता है, तो देवता कर्मबद्ध हो जाते हैं, बद्ध हो जाते हैं, उनकी ड्यूटी बन जाती है, ऑब्लाइज हो जाते हैं वो, कि हमें देना पड़ेगा। जैसे शिव जी से कई बार लोग बड़े राक्षसों ने तपस्या करके गलत चीजें मांगी, और शिव जी बहुत हाई हैं, बहुत ऊंचे हैं, और उनको पता है कि ये गलत काम करेगा, लेकिन उनको फिर भी देना पड़ता है क्योंकि उनकी ड्यूटी है। लेकिन भगवान की, कृष्ण की, किसी भी विष्णु तत्व की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। उनकी मर्जी है तो देंगे, उनकी मर्जी नहीं है तो नहीं देंगे। और इसीलिए भगवान विष्णु और कृष्ण की पूजा नहीं होती है इस दुनिया में, क्योंकि जब हम कोई चीज मांगते हैं और अगर हमें वो नुकसान करने वाली है, भगवान हमें नहीं देते हैं। ठीक है, उनको कहा जाता है कि भगवान विष्णु को खुश करना बहुत मुश्किल, लेकिन शिव जी को खुश करना बहुत इजी, आशुतोष, तो उनकी पूजा कर लो। पर प्रॉब्लम क्या है कि शिव जी जो आप मांगोगे दे देंगे, ठीक है, चाहे आपके लिए खराब है चाहे सही है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा, मान लो एक 13 साल का बच्चा है, ठीक है, वो पैसे लेके और एक दुकान में जाता है और कहता है कि भाई साहब सिगरेट है आपके पास? तो भाई साहब कहेंगे हाँ। तो वो कहेगा कि मेरे को डन हिल की सिगरेट दे दो, ठीक है। तो अब वो एक बार बोल सकते हैं कि बेटा आप तो छोटे हो, लेकिन उनको देनी पड़ेगी, बच्चे के पास पैसे हैं, बच्चे के पास पैसे हैं तो उनको सिगरेट देना पड़ेगा। ठीक है, वो ये नहीं कह सकते कि मैं तुम्हें सिगरेट नहीं दे रहा, स्पेशली अगर वो दुकान के मालिक नहीं है ना, दुकान में काम करते हैं, जैसे जो सारे देवता लोग हैं ये मालिक नहीं है, काम करते हैं। तो जो दुकान में नौकर की तरह काम कर रहा है उसको देना पड़ेगा, दैट्स हिज ड्यूटी। लेकिन अगर वो अपने फादर के पास जाकर, पापा जरा ये देना 100 रुपये और जरा सिगरेट लेके आना, तो पापा उसका एक कान पकड़ के 2 झापड़ लगाएंगे पहले तो, ठीक है, और फिर कहेंगे कि, फिर उसके बाद जब गुस्सा ठीक होगा तो कहेंगे बेटा तेरे को सिगरेट की आदत कैसे पड़ी, चल हम डी एडिक्शन के पास जाते हैं, तो तेरे को उससे कैंसर हो जाएगा, तेरे लंग खराब हो जाएंगे, है ना। तो कृष्णा भगवान हमारे फादर हैं, और जो बाकी देवी देवता हैं वो शॉपकीपर की तरह हैं। आप उनसे उनकी बताई हुई विधि से पूजा करेंगे तो उनको ये देना पड़ेगा। अगर आप, ये काफी लोगों का एक्सपीरियंस होगा, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। आप संतोषी माता के व्रत करिए, व्रत की किताब में ये सारी वेदों से हैं, उनके विधि पूर्वक सारी विधि से करिए, और जो आपने मांगा है विधि से करेंगे, आपका वो व्रत सफल हो जाएगा ना। वैभव लक्ष्मी माता का, शिव जी का, हनुमान जी का, ये सफल हो जाएंगे अगर आप विधि से करेंगे तो। लेकिन हम क्या मांग रहे हैं? हम तो अल्पमेध साम है ना, हम जो मांग रहे हैं वो तो टेम्परेरी है, लेकिन कई बार उस पावर से हमारा दिमाग खराब हो जाता है और हमारा फॉल डाउन हो जाता है।
दूसरी चीज, ये जो देवता है ये तो खुद ही जीव तत्व है, हम जैसे हैं। इंद्र, चंद्र, वरुण, ये सब हम जैसे जीव तत्व हैं, जो कि पुराने जन्मों के पुण्य कर्मों से अब ये बन गए। केवल दो देवता हैं ऐसे जो कि बहुत हाई कैटेगरी के हैं, और वो अलग तत्व हैं। माता माता दुर्गा, और जिनके अलग अलग फॉर्म है, वैष्णो देवी माता, ये शक्ति तत्व हैं। जब हम भागवत में जाएंगे तो पता चलेगा। और जो शिव भगवान जी हैं ये शिव तत्व हैं, बहुत हाई पर्सनैलिटी है। इनके अलावा इवन ब्रह्मा जी, है ना, इंद्र, चंद्र, वरुण, सूर्य, ये सब लोग जीव तत्व हैं। और कोई भी जीवा, हम जैसे जीव, जब बहुत पुण्य काम करते हैं, 1000 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद वो इंद्र बन सकते हैं। नहीं, 100 अश्वमेध यज्ञ, पता नहीं, 1000 या 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद इंद्र बन सकते हैं। इसीलिए इंद्र जो है, हाँ 100, तो इसीलिए वो 99 अश्वमेध यज्ञ जब कोई करता है तो इंद्र किसी को भेज देते हैं, मेनका को या किसी को, या उसका घोड़ा चुरा के ले जाते हैं, ताकि वो ना कर पाए, क्योंकि इंद्र की पोस्ट चली जाएगी। ठीक है, तो जब डेमिगॉड खुद ही जीव तत्व हैं, जब देवता खुद ही जीव हैं, तो उनके भक्तों का फॉल डाउन होएगा ना जरूर, क्योंकि वो खुद खुद ही इल्यूजन में है। ओके, भगवान भगवत गीता में क्या बता रहे हैं, अध्याय 7 में, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परम तपा। तो अध्याय 7, 27 श्लोक, चैप्टर के खत्म होने के आसपास भगवान बता रहे हैं, इच्छा द्वेष समुत्थेन। तो ये जो द्वंद्व है ना, इच्छा होती है हमें, फिर उससे द्वेष होता है ना, सर्दी गर्मी, ये सारे जो द्वंद्व हैं, इनसे हम सने हुए हैं। द्वंद्व मोहे न भारत, इन द्वंद्वों से मोहित होकर, भारत मतलब अर्जुन, और परम तप भी अर्जुन। ठीक है, तो कह रहे हैं सर्वभूतानि सम्मोहम, इन इच्छा द्वेष से, इन द्वंद्वों से सारे के सारे जो देहधारी हैं वो सम्मोहित हैं। कब से? सर्गे से। सर्गा क्या होता है और विसर्गा क्या होता है? जब देखो भागवतम में पढ़ते हैं कि जब इस दुनिया का क्रिएशन होता है, मेटीरियल वर्ल्ड का, तो सबसे पहले 3 तरह के विष्णु आते हैं, है ना, महाविष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो गर्भोदक्षाई विष्णु जो हैं, उनकी नाभि से कमल निकलता है, कमल के अंदर से ब्रह्मा निकलते हैं। लेकिन उसके पहले जो सारे सटल एलिमेंट्स हैं जिनसे दुनिया बनती है, जैसे अहंकार, मन, बुद्धि, भूमि, आपः, नलः, वायु, खम, है ना, ये जो 10 चीजें हैं, और काल, समय, ये सारी चीजें भगवान रॉ मटेरियल्स बना के देते हैं। जैसे लेगो की चीजें वो बना दी भगवान ने पहले। तो जो ब्रह्मा जी के पैदा होने तक जो कार्यकलाप होते हैं, जो भगवान खुद करते हैं अपने विष्णु फॉर्म में, उसको बोलते हैं सर्गा। और उसके बाद उन रॉ मटेरियल्स को, उन लेगो के पीसेस को लेके ब्रह्मा जी फिर सारी चीजें बनाते हैं, सारे लोगों की देह बनाते हैं, 33 करोड़ देवी देवता बनते हैं, और 84 लाख योनियों के शरीर बनते हैं, ये पृथ्वी बनती है, सूर्य देव बनते हैं। तो ये जो सारी सृष्टि बनती है वो ब्रह्मा जी बनाते हैं, और उसको बोलते हैं विसर्गा या प्रतिसर्गा। ठीक है, तो ब्रह्मा जी के बाद का प्रतिसर्ग या विसर्ग, और उसके पहले का सर्गा। तो ये कह रहे हैं भगवान कि जितने भी जीव हैं वो सम्मोहित हैं सर्गे से। इसका मतलब ब्रह्मा जी इंक्लूडिंग, जो फर्स्ट बॉर्न ब्रह्मा जी हैं उनके इंक्लूडिंग सब लोग सम्मोहित हैं। तो फिर ये जो देवता लोग हैं ये खुद ही सम्मोहन में है। तो ये हमको कैसे बेनेडिक्ट, कैसे हमें सही रास्ते पे ले जा सकते हैं? ये हमसे हायर है। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, कई लोग इस दुनिया में ही ना बड़े लोगों की पूजा करते हैं। जैसे कोई बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक होंगे तो उसके जो चपरासी वगैरह होंगे उनकी पूजा करते हैं भगवान की तरह, क्योंकि वो उनको गिफ्ट देते हैं, पारितोषिक देते हैं, बोनस देते हैं। तो कहते हैं कि इनकी पूजा करेंगे तो हमारा घर बढ़िया चलेगा। तो जो देवता है वो उन्हीं की कैटेगरी में, उनसे थोड़ा और ऊपर है। दैट्स इट, ये हमें समझ में आना चाहिए। ओके, कृष्ण भगवान के डिवोटीज के बारे में क्या सीन है? व्हाट अबाउट कृष्ण भगवान जी की डिवोटीज? तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं
अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव सह मन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वत शान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। चैप्टर 9, चैप्टर खत्म होने के लास्ट फ्यू वर्सेज हैं, ये भगवान बता रहे हैं अपने भक्तों के बारे में। तो टेक्स्ट रहा, अपि चेत सुदुराचारो। देखो, दुराचार, आचार का मतलब जो हम काम कर रहे हैं, जो हमारा बिहेवियर है। दुराचार मतलब गलत काम, गलत बिहेवियर। सुदुराचार मतलब बहुत ज्यादा गलत बिहेवियर। तो अगर चेत मतलब अगर आप देखते हो, अगर आपकी चेतना में दिख रहा है कि कोई बहुत दुराचारी है, बहुत ज्यादा सुदुराचारी है, लेकिन भजते माम अनन्य भाग। अन अन्य, अन्य का मतलब है दूसरा, अनन्य मतलब कोई दूसरा नहीं, केवल कृष्ण, सिर्फ केवल भगवान कृष्ण की पूजा कर रहा है, अनन्य भाग। लेकिन कैसा है? दुराचारी है, गलत काम करता है। भगवान क्या कहते हैं? साधु रेव। देखो, जब ये संधि हो जाती है तो ये वर्ड थोड़ा चेंज हो जाता है, लेकिन ये साधु एव, साधु ही सह मंतव्य, साधु ही उसको केवल माना जाए, जो मेरी अनंत अनन्य भाग पूजा करता है, चाहे वो सुदुराचारी भी है, दुराचारी से भी बढ़ के महापापी दिख रहा है, उसको साधु ही माना जाए। सम्यक व्यवस्थित हो ही सा, क्योंकि वो स्टेबल होके बिजी है पूजा करने में। क्यों? ऐसा क्यों बोल रहे हैं भगवान? क्योंकि क्षिप्रम भवती धर्मात्मा। क्षिप्रम मतलब जल्दी, बहुत जल्दी। क्षिप्रम भवती धर्मात्मा, बहुत जल्दी वो धर्मात्मा बन जाएगा। शाश्वत शांतिम निगच्छति। शाश्वत मतलब जिस खत्म नहीं होती, ऐसी शांति उसके हृदय में आ जाएगी। ठीक है, शांत हो जाएगा उसका हृदय। कहते हैं भगवान, कौनते प्रतिजानी ही, हे कौनते, हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये घोषणा कर दो। क्या घोषणा कर दो? न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश कभी नहीं होता है। ठीक है, अब हमारे हमारी अंडरस्टैंडिंग अभी कच्ची है। हम सोचे कि भगवान के भक्त का नाश नहीं होता, इसका मतलब भगवान का कोई भक्त मरता नहीं है। लेकिन हम देखते सब लोग मरते हैं, लेकिन भगवान इसमें प्रणश्यति का मतलब ये नहीं है कि बॉडी खत्म नहीं होता। जो हम पीछे हमने पढ़ा था, च्यवंती थे, गिर जाते हैं। तो बेसिकली भगवान तो चैप्टर 2 में ही बता चुके हैं भगवत गीता के कि भैया तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, है ना। नयनम छिंदंती शस्त्राणी नयनम दहती, ये हम आगे पढ़ेंगे एनीवे। तो अब भगवान आत्मा के लेवल पे बात कर रहे हैं, और भगवान बता रहे हैं कि फॉल डाउन नहीं होता है। काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य, मद मत्सर्य, इनके चंगुल में नहीं आते मेरे भक्त। ये कौनते ये घोषणा कर दो, मेरे भक्त पतित नहीं हो पाते, नहीं हो पाते। ठीक है, तो भगवान ने गारंटी लिया है कि जो भगवान की अनन्य भाव पूजा करता है, उसको साधु माना जाए, क्योंकि वो जल्दी से धर्मात्मा बन जाएगा। इवन दो उसको उसके अंदर कभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, पाप पाप कर रहा है वो, फिर भी उसको साधु माना जाए, ऐसे कहते हैं भगवान। ये पोजीशन कृष्णा की डिवोटीज की है। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि मेरे नजर में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो विष्णु भगवान का डिवोटी हो। हम विष्णु कृष्ण का डिफरेंस भी डिस्कस करेंगे आज ही, लेकिन हमारे डिस्कशन के लिए एक ही है। ठीक है, विष्णु और कृष्ण में कोई फर्क नहीं मानेंगे हम। तो कोई ऐसा इंसान नजर में नहीं आता, बाइनोकुलर लगा के सारे शास्त्रों में देखो, जो कि भगवान का भक्त होके गिर गया हो, उसने गलत काम किए हो और उसका पतन हो गया हो। नहीं, गलत काम कर रहा है। लेकिन देखिए, इंपॉर्टेंट चीज, जब कोई गलत काम करता हुआ दिखता है, कृष्ण का भजन करता हुआ दिखता है, तो दो चीजें हमें देखनी चाहिए। क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन होता है कि ये तो चैंटिंग करते हैं और ये सब करते हैं, और ये तो गलत काम करते हैं। दो चीजें, एक चीज ये है कि वो पहले आदमी कैसा था, है ना। पहले तो हो सकता है ना कि वो बहुत बड़ा दुराचारी हो, सबसे ज्यादा,
और अब आप देख रहे हो तो वो आपको आपके हिसाब से काफी खराब है, लेकिन पहले उससे भी ज्यादा खराब था, तो उसमें सुधार आ रहा है, और उसको आप और 5 साल बाद देखोगे तो और ज्यादा बेटर हो जाएगा। एक पॉसिबिलिटी। सेकंड, क्या वो सच्ची में भगवान का भजन कर रहा है? भजते माम अनन्य भाग, क्या वो वाकई में भगवान का भजन कर रहा है? ना, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो ये मैंने पिक्चर इसलिए लगाया क्योंकि हमें कई दिखते हैं। देखो ऐसा नहीं है कि कोई वैष्णव टीका लगा ले, धोती कुर्ता पहन ले, है ना, उससे वो भक्त बन गया ना, और कोई आपको हरे कृष्णा करता हुआ दिख रहा है, तो आपको क्या पता कि आपको देख के कर रहा है हरे कृष्णा, या वो अकेले में भी करता है। हुँ? कोई संस्कृत के श्लोक बोल रहा है, इसका मतलब वो ये नहीं है कि वो भगवान का भक्त है, नॉट नेसेसरीली। ठीक है, तो भगवान के भक्त को कैसे पहचानना है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। धोती कुर्ता पहनने से, तिलक लगाने से, संस्कृत बोलने से और इन सब चीजों से कोई भक्त नहीं बन जाते। ऐसे ये तो 500 रुपए में कोई भक्त बन सकता है ना, इस तरह से अगर कोई भक्त बनते हैं। तो भगवान के भक्त को अगर पहचानना है तो हमको शास्त्र पढ़ना पड़ेगा। भगवत गीता में चैप्टर 12 में 9 से लेके 20 श्लोक जो है ना, तो 12.9 से 12.20, उसमें भगवान ने बताया कि मेरे भक्त कैसे होते हैं, कैसे भक्त मेरे को अच्छे लगते हैं। द्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारो समः दुःख सुख क्षमी संतुष्टः सततम योगी यतात्मा। ये भी हम करेंगे एक दिन डिस्कस। भगवान ने 36 गुण बताए हैं जो उनके भक्तों में होने चाहिए। ठीक है, तो या तो वो भक्त में सारे 36 गुण हो, और या तो वो उनको प्राप्त करने के लिए भगवान की अनन्य भाग पूजा कर रहा है, उसको हम कृष्णा का डिवोटी मानेंगे। ठीक है, और ऐसे हमें कई साधु दिखते हैं जो ऊपर ऊपर से साधु हैं, लेकिन सिगरेट भी पीते हैं, कैश मोबाइल भी होता है, पैसे भी होते हैं, चोरी भी करते हैं। हम उनकी बात नहीं कर रहे। ओके, भगवान, ये हमने श्लोक पहले किया है, जल्दी से करते हैं। भगवान कहते हैं, न मे विदुः सुरगणाः प्रभवम न महर्षयः अहम आदि ही देवानां महर्षीणाम च सर्वशः। अध्याय 10 में, चैप्टर 10 में भगवान बताते हैं कि न मे विदुः, न मे विदुः, विदुः का मतलब जानते हैं, और मे मतलब मेरे को, मेरे, तो मेरे किसके बारे में? प्रभवम, ओरिजिन के बारे में। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं कहाँ से आया इसके बारे में कोई भी नहीं जानता। सुर गणा, सुर मतलब देवता, असुर मतलब राक्षस, है ना। तो सुर गणा, सारे देवता में भी कोई भी नहीं जानता, महर्षियों में भी कोई नहीं जानता। और कह रहे हैं अहम आदि ही देवाना महर्षि नाम च सर्वशा, तो कह रहे हैं कि मैं ही इनकी शुरुआत हुई, ये मेरे में से ही आए हैं। पहले भी बोला था भगवान ने ना कि अहम सर्वस्य प्रभु, तो ये सारे देवता भगवान से निकल के आए हैं, सारे महर्षि, भृगु, नारद, व्यास, सब भगवान से निकल के आए हैं। और यही चीज जब अर्जुन ने कहा था, इसके अगले चैप्टर में अर्जुन कहते हैं कि हाँ, मेरे को सब कुछ बताया, मेरे को दिखा भी दो, है ना। तो अध्याय 11 में विश्व रूप दिखाया था भगवान ने अर्जुन को, और उसके अंदर अर्जुन ने देखा था कि शिव जी भी हैं, ब्रह्मा जी भी हैं, सारे ऋषिगण भी खड़े हुए हैं हाथ जोड़ के, तो उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। ओके, देवता भी सम्मोहित हो जाते हैं। हमने देखा ब्रह्म विमोहन लीला, ब्रह्म विमोहन लीला हम सबको मालूम है ना, कि जब ब्रह्मा जी को पता चला कि वो कोई जादू, कोई चमत्कारी बच्चा है कृष्ण, जो कि इतनी लीलाएं दिखा रहे हैं, तो ब्रह्मा जी आए देखने के लिए कि अरे कौन है, जबकि उन्हें पता था कि अवतार लेके आएंगे भगवान, लेकिन भूल गए वो, क्योंकि बुलाने तो वो ही गए थे। बुलाने तो वही गए थे, जब सारे देवता उनके पास गए थे कि कंस बहुत परेशान कर रहा है, तो ब्रह्मा जी कहते हैं मैं आई कांट सॉल्व द प्रॉब्लम, मैं नहीं कर सकता। तो वो क्षीरोदक्षाई विष्णु के पास गए, क्षीर सागर के पास। फिर वो उन्होंने कहा कि भगवान स्वयं आएंगे। ठीक है, विष्णु और कृष्ण के बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे भी। तो आए, लेकिन ब्रह्मा जी भूल गए उसके बारे में, और फिर जब कृष्ण बन के आए वो, तो फिर जब ब्रह्मा जी देखने आए तो उन्होंने देखा कि ये सीन देखा उन्होंने, जब वो आए देखने के लिए, कि कृष्ण भगवान अपने गोपा मित्रों के मुंह में कुछ डाल रहे थे खाना, और वो उनके मुंह में डाल रहे थे, और फिर उसके बाद जो अ, एक एक बच्चे ने ऐसे करके कृष्ण भगवान जी के मुंह पे सारा खाना डाल दिया। हम्म, और फिर कृष्ण भगवान जी ऐसे करके खा रहे थे, और फिर वो ब्रह्मा जी सोच रहे थे कि ये भगवान कैसे हो सकते हैं, है ना। कहते ये इतना छोटा सा बालक,
ये ऐसे खेल रहा है, ये भगवान कैसे हो सकता है? इट इज नॉट पॉसिबल। और फिर वो सारे के सारे ग्वालों को और बछड़ों को, हाँ, उन्होंने एक बछड़े को बिदका दिया ब्रह्मा जी ने। तो सारे बच्चों को कृष्ण कहते हैं कि मैं लेके आता हूँ, रुको। और जब कृष्णा लेने गए, इतने में ब्रह्मा जी ने उन सारे के सारे बच्चों को, ग्वालों को और गायों को और बछड़ों को चुरा के योग निद्रा में डाल के गुफा में डाल दिया। ठीक है। और लेकिन जब तक ब्रह्मा जी वापस आए तो उन्होंने देखा वो अभी भी वही है। और हुआ क्या था कि कृष्ण भगवान जी को एक सेकंड में पता चल गया क्या हुआ। उन्होंने अपनी एक्सपेंशंस, कृष्ण भगवान एक्सपेंड हो गए, हर एक ग्वाले के रूप में, हर एक बच्चे के बछड़े के रूप में, हर एक गाय के रूप में। और कई दिनों तक ये चला था, 1 साल तक चला था इनफैक्ट। और सारे जो गांव वाले थे वो देखते थे कि हमें अपने बच्चों के अंदर इतना आनंद क्यों आ रहा है, सारी गायें इतनी खुश क्यों हैं। हम्म, हमें गाय के पास जाने का क्यों मन करता है, क्योंकि वो सब कृष्ण थे। और जब ब्रह्मा जी आए तो उन्होंने देखा ये कैसे हो सकता है, अभी तो मैं लेके गया। तो वो वहां पे भी गए वापस, उन्होंने देखा है ये तो यहीं पे है, फिर यहाँ पे भी आए। फिर उन्होंने हाथ जब जोड़े तो फिर उसमें उनको सबको विष्णु रूप दिखाई दिए, चतुर्भुज, गाय के अंदर भी ग्वाले के रूप में। फिर भगवान ब्रह्मा जी ने पूजा की थी कृष्णा की। ठीक है। और उनको माफी मांगी थी उनसे। तो ब्रह्मा विमोहित हो जाते हैं। इंद्र विमोहन लीला भी हमने देखी थी, जब गिरि गोवर्धन पर्वत वाली लीला हुई थी, जब इंद्रदेव जो है वो घमंड में आ गए थे कि मेरी पूजा करो, नहीं तो मैं बारिश दूंगा नहीं दूंगा। और फिर भगवान जी ने, कृष्ण भगवान ने ये चीज समझ ली थी कि इंद्र जो है वो घमंड में आ गए हैं, और उन्होंने कहा था कि गिरि गोवर्धन की पूजा करो। फिर नाराज होकर इंद्र ने अपने इतनी बारिश की थी, संवर्तक क्लाउड भेज दिए थे उन्होंने। संवर्तक बादल जो होते हैं वो प्रलय के टाइम आते हैं, और इंद्र इतने नाराज हो गए कि उन्होंने कहा संवर्तक भेज के इस जगह का नाश कर दो है। और इतनी बारिश आई, इतनी बाढ़ आई, बिजली कड़क रही है, और कृष्ण भगवान जो है छोटी उंगली पे गिरि गोवर्धन को उठा के और एक हाथ से बांसुरी बजा रहे थे, और उस बांसुरी के अंदर उन्होंने संवर्तक को चूस लिया। और इंद्र जो है वो मिट्टी के अंदर गिरे ऐरावत हाथी के साथ। ठीक है। तो उनका सारा घमंड टूट गया। तो ब्रह्मा जी और इंद्र भी मोहित हो जाते हैं। क्योंकि डेमिगॉड्स जो है सारे देवता जीव तत्व हैं, शिव जी और माता शक्ति को छोड़ के। और ये हमेशा श्लोक करा, इच्छा देश समझते ना। तो लॉर्ड शिवा जो है वो बहुत बहुत पूजनीय है, सबसे हाई देवता है। और उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और माँ शक्ति जो है ना, माँ वैष्णो देवी, वो माता शिव जी की वो पार्वती हैं। स्वयं पार्वती जो है वही माँ शक्ति है। ठीक है। तो शिव जी और माता पार्वती मटेरियल वर्ल्ड को चलाने में बहुत बड़ा हाथ रखते हैं। ओके। अब ये हम डिस्कस करेंगे कि कृष्ण, कृष्णा, विष्णु चतुर्भुज, शंख चक्र गदा पद्म और शेषनाग के साथ राम, इनमें क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है इनमें? तो देखिए, हमारे लेवल से ये सब सेम है, ये सब विष्णु तत्व है, और हमें इनसे ज्यादा कुछ नहीं सोचना चाहिए। ठीक है। इट इज लाइक कि अभी हम एबीसीडी सीख रहे हैं और हम पीएचडी के लेवल की बातें कर रहे हैं कि इस केमिकल में और इस केमिकल में क्या फर्क है, जो कि बिल्कुल सिमिलर है। नहीं, हमारे लेवल पे कोई फर्क नहीं है, दे आर एग्जैक्टली द सेम। लेकिन शास्त्र क्या कहता है, ये सारे विष्णु तत्व हैं, लेकिन शास्त्र में क्या कहते हैं, देखो, यस्येक निश्वसित कालमथावलंब्यम जीवन्ति लोम विलजा जगदंड नाथः विष्णुर्महान् स इह यस्य कला विशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि, कौन बोल रहे हैं? ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, ब्रह्म संहिता में 5.48। गोविंदम क्या होता है? गो का मतलब गाय, विंदम मतलब जो गाय को संतोष देता है, हैप्पीनेस देता है ना। गोपाल जो गाय को पालता है, ये सब कृष्ण भगवान के नाम है। तो कृष्ण आदि पुरुष हैं, और मैं आपकी पूजा करता हूं, मैं आपका भजन करता हूं, ऐसा बोल रहे हैं ब्रह्मा। क्या करें? यस्य एक निश्वसिता कालम, निश्वसिता मतलब एक सांस, एक सांस लेने में जितना टाइम लगता है, एक सांस बाहर जाती है, एक सांस अंदर आती है,
महाविष्णु की, किसकी? विष्णु महान। तो विष्णु तीन तरह के हैं, हम अभी आगे देखेंगे। तीन तरह के विष्णु हैं। उसमें से जो सबसे बड़े विष्णु हैं, पहले विष्णु, वो है विष्णु महाविष्णु। ठीक है। उनकी एक सांस जब आती है, उनके, देखो, लोम विलजा, लोम का मतलब होता है बाल, और लोम विलजा जो उनकी बाल बाल वाली जो ग्लैंड है ना, उसके अंदर से, उनके जो हेयर पोर्स हैं उनके अंदर से छोटे छोटे बबल निकलते हैं, बुलबुले। ठीक है। एक सांस जब वो लेते हैं, जब बाहर निकालते हैं तो फिर उसके अंदर से बबल निकलते हैं, फिर उसके बाद जब सांस लेते हैं वो अंदर चले जाते हैं। और वो क्या है बबल? एक एक जगह दंड है, एक एक यूनिवर्स है पूरा। जो जगत है वो अंडे के रूप में है। हमारी साइंस अब ये चीज जान पा रही है कि ये जो पूरा यूनिवर्स है ना, एक अंडे के आकार में है। ठीक है। तो उसको जगदंड बोला गया है वेदों में। जगदा या ब्रह्मांड, ब्रह्मांड बोलते हैं ना, या जगतांड बोलते हैं। उसके जो नाथ हैं विष्णु महान, महाविष्णु, उनके उनके बालों के पोर्स में से निकलती है एक, और जब सांस बाहर छोड़ते हैं तो वो निकलती है बाहर, सांस अंदर लेते हैं अंदर चली जाती है। तो उनकी एक सांस जो है वो हमारी पूरी यूनिवर्स का लाइफ टाइम है। ठीक है। हमारे ब्रह्मा जब पैदा होते हैं, उसके बाद जब मरते हैं, उसके बाद जब यूनिवर्स अंदर चली जाती है, वो उनकी एक सांस है। ठीक है। यस्येक निश्वसिता कालम, जिनकी एक सांस अथावलंबे, बहुत लंबी है, जीवंती लोम विलाजा जगदंड नाथा। एक यूनिवर्स का लाइफ टाइम उनकी एक सांस के बराबर है। तो विष्णु महान सा इह यस्य कला विशेषो। कला का मतलब होता है एक्सपेंशन। तो उनकी जो कला विशेष है, जि इह यस्य, जिसकी कला, जिसकी एक्सपेंशन है, वो महाविष्णु, जिसके अंदर से वो सारे यूनिवर्स निकल रहे हैं, ऐसे गोविंद को मैं पूजा करता हूं। है ना? ऐसा ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि जिस कृष्ण के अंदर से महाविष्णु निकल रहे हैं, जिनके अंदर से इतने यूनिवर्स निकल रहे हैं, उनकी मैं पूजा करता हूँ। तो जो महाविष्णु है वो कृष्ण की एक एक्सपेंशन है, ब्रह्मा जी बता रहे हैं इसमें। हम्म, ये चार्ट हमें पूरा करना नहीं है, ये बहुत आगे के लेवल का है, लेकिन बस इसमें मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि कृष्ण है। ठीक है। और हमें अभी ये स्वयं प्रकाश और प्रभु प्रकाश, वैभव प्रकाश, इन सबको ये कुछ नहीं करना, दिस इज टू हाई फॉर अस। लेकिन इसमें से ये दिखाना चाहता हूँ कि भगवान के बहुत तरह के अवतार हैं। देखो, लीला अवतार, है ना? लीला अवतार है जिसमें भगवान लीला दिखाते हैं अपनी। जैसे भगवान मछली बन के आते हैं, मत्स्य अवतार। कछुआ बन के आते हैं, कूर्म अवतार। भगवान राम बन के आते हैं, या बौना ब्राह्मण वामन बन के आते हैं, या नरसिंह देव बन के आते हैं, सुअर बन के आते हैं, वराह देव। पुरुष अवतार हैं, गुण अवतार हैं, शक्त्यावेश अवतार है, मनवंतर अवतार, युग अवतार, कई तरह के अवतार हैं भगवान के। तो जो पुरुष अवतार है ना, तीन होते हैं भगवान के। पुरुष अवतार तीन हैं। ठीक है। सबसे पहला महाविष्णु, यानी कारण उदकशाही विष्णु, जो कारण सागर में होते हैं। ओके। मैंने गलत वाला यूज कर लिया। हाँ। तो दिस इज फर्स्ट, कारण उदकशाही विष्णु। ठीक है। सेकंड, कारण उदकशाही विष्णु से सारी यूनिवर्स निकलती है, उनके पोर से। ये फोटो बना हुआ है कारण उदकशाही विष्णु का है। और कारण उदकशाही विष्णु की सेवा लक्ष्मी माता नहीं करती है, ये अकेले होते हैं। ठीक है। तो जब आपको ऐसे कोई विष्णु दिखते हैं ना, जिनकी फोटो दिखती है जिसमें बस विष्णु अकेले हैं और योग निद्रा में लेटे हुए हैं, उनके आसपास बुद्ध बुद्ध हैं, वो कारण उदकशाही विष्णु होते हैं। उनके अंदर से यूनिवर्स निकलती हैं। हर एक यूनिवर्स में कारण उदकशाही विष्णु का दूसरा पुरुष एक्सपेंशन जाता है, पुरुष अवतार जाता है, गर्भ उदकशाही विष्णु, जो गर्भोदक कोशन में है। ठीक है। हर एक यूनिवर्स में, हर एक जगदांड में या ब्रह्मांड में एक गर्भोदकशाही विष्णु होते हैं। उस गर्भोदकशाही विष्णु की नाभि से कमल निकलता है, उस कमल के ऊपर ब्रह्मा पैदा होते हैं, और उस कमल के अंदर सारे प्लेनेटरी सिस्टम्स हैं, भू भुव स्वहा, अताल वितल पताल। और गर्भोदकशाही विष्णु से निकलते हैं क्षीरोदकशाही विष्णु, जो अपने रूप में क्षीरोदकशाही ओशन में, है ना? उदकशाही का मतलब होता है ओशन, यानी कि समुद्र। और क्षीर मतलब खीर, दूध का सागर है ये, जहाँ पे ये क्षीरोदकशाही विष्णु। और जब भी कभी
ब्रह्मा जी जाते हैं ना देवताओं को लेके प्रॉब्लम से कि भाई मेरे को हमको बचा लो, तो इनके पास जाते हैं, क्षीरोदक्षाय विष्णु के पास। और यही क्षीरोदक्षाय विष्णु परमात्मा के रूप में हम सबके अंदर स्थित हैं। तो ये जो तीनों के तीनों विष्णु एक्सपेंशन हैं, शास्त्रों के हिसाब से दे कम फ्रॉम कृष्णा। ठीक है। उसके अलावा भगवान के गुण अवतार हैं। गुण अवतार क्या है? अ, ब्रह्मा विष्णु महेश। ठीक है। तीनों गुणों में शिव जी तमोगुण के अधिकारी हैं, यानी कि अधिष्ठाता है, और विष्णु खुद सत्व गुण के हैं। ये विष्णु कौन से हैं? क्षीरोदक्षाय विष्णु। और ब्रह्मा जो कि रजस गुण के हैं। फिर शक्त्यावेश अवतार हैं, जो जीव तत्व को भगवान जब अपनी शक्ति देते हैं, जैसे नारद मुनि हो गए, पृथु महाराज, चतुष कुमार। ठीक है। तो इस ये काफी हाई लेवल की है नॉलेज। अभी तो हमने भगवत गीता भी शुरू नहीं किया, बट ऐसा कुछ भी है हम्म जो कि ग्रंथों में बताया हुआ है। ये मैं आपको बस बताना चाहता था इस स्लाइड से। तो 6 कैटेगरीज ऑफ अवतार। हम्म, ठीक है। 6 कैटेगरीज हैं अवतारों की। मेरे को पता नहीं आपको दिख रहा है स्लाइड की नहीं। ओके। तो ये तो अब तो इसका मतलब ये हम ये डिस्कस करें कि कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान, राम जी, इन सबको कैसे कंपेयर करा जाए। श्री ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी आगे और क्या बताते हैं? रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठान नानावतारमकरोत् भुवनेषु किन्तु कृष्णः स्वयं समभवत् परमः पुमान्यो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। ठीक है। ब्रह्मा जी के जो प्रेयर्स हैं ब्रह्म संहिता में, इसमें बहुत सारे श्लोकों का एंड कैसे होता है? गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ऐसे है भगवान जिनके अंदर ये क्वालिटीज है, ऐसे है गोविंद, मैं आपकी पूजा करता हूँ। क्या कह रहे हैं? राम आदि मूर्तिषु। मूर्ति का मतलब होता है फॉर्म। तो राम और अनेक ऐसे जो अवतार हैं उनकी फॉर्म लेके कला मतलब एक्सपेंशन है। नियमेन, नियम से आते हैं ये। त्रेता युग में राम जी आएंगे, हर त्रेता युग में आएंगे। ठीक है। और सतयुग में यज्ञ अवतार आएंगे, वराह अवतार आएंगे, और नरसिंह देव भगवान आएंगे, है ना। ये फिक्स्ड है, ऐसा होगा नियम से। तिष्ठा नाना अवतारम, नाना मतलब बहुत सारे अवतार। अक्रोत मतलब आते हैं, कहाँ पे आते हैं? भुवनेशु। तो भू भुवः स्वहा, है ना। भू भुवः स्वहा, जो मिडल का पोर्शन है। तो स्वर्ग है, नीचे नर्क है, और बीच में पृथ्वी है। तो 3 प्लैनेट्स बोलते हैं ना गायत्री में। तो उसमें जो भूव है, भुवन जो है हमारा, वो अर्थ है, पृथ्वी प्लैनेट। तो इसमें नाना तरह के अवतार आते हैं, किंतु लेकिन कृष्ण स्वयं संभवत, कभी कभी भगवान स्वयं भी आते हैं। परमः पुमान, पुमान का मतलब होता है पुरुष, परम पुरुष कृष्ण कभी कभी खुद भी आते हैं। ठीक है। उनको आने की जरूरत नहीं है, इट डज नॉट नीड टू कम। सारे काम उनके एक्सपेंशन कर लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन फिर भी वो आते हैं कभी कभी। और अब पता है कितने दिनों में आते हैं? ब्रह्मा जी के दिन में एक बार आते हैं वो, केवल एक बार। वो भी अब डिस्कस करेंगे, मैंने शायद एक स्लाइड बनाया उसका। श्रीमद् भागवतम में क्या कहते हैं? एते च अंशः कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलं लोकम मृडयन्ति युगे युगे। हम्म, इंद्र अरि व्याकुलम लोकम। देखो पहले कह रहे हैं एते च अंशः। अंश का मतलब होता है छोटा पोर्शन। तो कह रही है भागवतम कि अच्छा, ये कैंटो 1 में से है, चैप्टर 3 में से। ठीक है। 28वां वर्ष। कैंटो 3 में भगवान के अवतारों के बारे में वर्णन किया हुआ है। कैंटो 1 में, सॉरी, कैंटो 1 के अध्याय 3 में श्रीमद् भागवतम में भगवान के अवतारों का वर्णन किया गया है। ठीक है। अब वर्णन करने के बाद बता रहे हैं कि ये जो सारे अवतार बताए गए, ये तो या तो अंश हैं या कला है, या तो एक्सपेंशन हैं या छोटे छोटे पार्ट्स हैं। किसके?
परम पुरुष के। लेकिन कृष्ण अस्तु भगवान स्वयं। कृष्णा तो पूरे पूरे भगवान है, संपूर्ण भगवान। ठीक है। और इंद्र अरि, देखो इंद्र का मतलब है देवराज इंद्र, और अरि का मतलब है दुश्मन। जैसे शायद हमने किया है पिछले उसमें, अरिहंत। अरिहंत का मतलब होता है जो अपने दुश्मनों को मार गिराता है। तो इंद्रहरि का मतलब है कि जो इंद्र के दुश्मनों से, यानी दैत्यों से, राक्षसों से, व्याकुलम लोकम से जो परेशान है लोग। कई बार राक्षस जो है देवताओं से तगड़े हो जाते हैं कुछ समयों में, कुछ टाइम्स में, और तब सारे लोगों को परेशान कर देते हैं। जैसे हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष के टाइम पे हुआ था, रावण के टाइम पे हुआ था। तब उस टाइम पे भगवान भगवान जो है ना, अपने अंशों को भेजते हैं, अपनी कलाओं को भेजते हैं। लेकिन कभी कभी भगवान खुद भी आते हैं, मृडयंती युगे युगे, बचाने के लिए। मृडयंती युगे युगे, दोनों में से कोई एक आते हैं, या तो अंश आते हैं या तो भगवान स्वयं आते हैं। ठीक है। तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से जिस स्टेज पे हम हैं, हम बहुत नीचे हैं, बहुत पतित हैं। हमको ये चीज डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है कि कृष्ण में कौन बड़ा है, विष्णु में कौन बड़ा है, राम में कौन बड़ा है। नहीं, सेम है हमारे लिए, बिल्कुल सेम, एग्जैक्टली कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन शास्त्रों के हिसाब से इनमें रस तत्व का डिफरेंस है। क्या रस तत्व क्या होता है? कि देखो, जब हम अब भक्ति में आगे जाते हैं तो हमें पता चलता है कि आ, हम भगवान के अंश हैं, भगवान हमारे पिता हैं, हमारा भगवान से एक संबंध है। ठीक है। हम उस संबंध को भूल के यहाँ पड़े हुए हैं, परेशान हो रहे हैं। तो वो जो संबंध है ना, वो अलग अलग तरह के संबंध हैं भगवान से, अलग अलग लोगों के। तो कोई भगवान के चप्पल के नीचे का धूल है, कोई भगवान को नाचता है, भगवान का मोर है, कोई भगवान के भक्त का सेवक है। अलग अलग रिलेशंस हैं। ठीक है। अब तो इन फॉर्म्स जो हैं भगवान की, इनमें डिफरेंस रस तत्व का है। जैसे विष्णु है, विष्णु जी भगवान है, नारायण। ठीक है। इनसे आप दोस्ती नहीं कर सकते हो, इनसे आप दोस्ती का संबंध बना ही नहीं सकते, है ना। क्योंकि भगवान है, इनसे केवल आप ऐश्वर्य भाव में पूजा कर सकते हो। इसी तरह से राम भगवान जी से आप कई रूप में आप उनकी सेवा कर सकते हो, क्योंकि विष्णु की आप सेवा भी नहीं कर सकते, क्योंकि विष्णु की सेवा लक्ष्मी माता करती है। बहुत हाई स्टैंडर्ड की शिव सेवा होती है। राम भगवान जी से की आप दासता कर सकते हो, हनुमान जी जैसे भक्त शिरोमणि हनुमान भगवान राम जी के परम सेवक है ना। लेकिन राम जी से आप उनसे दोस्ती करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि राम जी बहुत रिस्पेक्टेबल है। राम जी से हम दोस्ती नहीं कर सकते, वो वाला भाव हम नहीं रख सकते। और राम जी से जो माधुर्य भाव है ना, जैसे हम सोचे कि हम भगवान की वाइफ है, भगवान की सेविका है ना, भगवान तो एक पत्नी व्रत है, भगवान से वो रिलेशन भी नहीं हो सकता। लेकिन कृष्ण भगवान जी से सारे तरह के संबंध बनाए जा सकते हैं। कृष्ण भगवान के अंदर माधुर्य भाव भी है, तो गोपियां उनकी माधुर्य भाव की भक्त है। वात्सल्य भाव भी है, तो नंद बाबा, यशोदा मैया, देवकी मैया, ये सब उनके वात्सल्य भाव के भक्त हैं। और ऐश्वर्य भाव का भी है डेफिनेटली। जो द्वारका के डिवोटीज हैं, वो भगवान जी की नारायण के रूप में भी पूजा कर सकते हैं। तो सखा के रूप में भी कर सकते हो, वात्सल्य माधुर्य सब तरह से कर सकते हो, है ना। अर्जुन भगवान के सखा हैं, गोपा। अब देखो, आप इमेजिन करो कि गोप गोप जो थे, वो भगवान को लड्डू खिला सकते हैं, है ना। भगवान को बुद्धू बना सकते हैं, भगवान को ऐसे गुदगुदी करके भाग सकते हैं। हम राम भगवान के साथ ऐसा करने का नहीं सोच सकते। तो दिस इज द डिफरेंस इन रस तत्व। अच्छा, लॉर्ड राम बहुत ऊंचे अवतार हैं भगवान के, बहुत ऊंचे अवतार हैं राम जी। और ये अच्छा सा पॉइंट मेरे को मिला था एक शास्त्र में। तो राम भगवान जी, और क्या, जब आप गुण गिनते हो ना, तो कृष्ण भगवान जी के गुण सबसे ज्यादा आते हैं, संपूर्ण भगवान है। राम के हल्के से कम है, थोड़े थोड़े से कम है। क्योंकि राम भगवान से हम दोस्ती नहीं कर सकते, राम भगवान जी से हम माधुर्य भाव नहीं कर सकते। तो एक तरह से ये देखा जाए कि एक है भगवान, एक ही है। ठीक है। जब वो अपने पर बुर्का डाल के आते हैं, ठीक है, अब उस बुरके से के अंदर से कुछ कुछ
रूप दिखाते हैं अपना, ठीक है, अपनी सुंदरता दिखा रहे हैं मान लो, और ये दिखा रहे हैं, सारी चीजें नहीं दिखा रहे, है ना। तो कुछ कुछ रूप दिखा रहे हैं, तो वो राम परशुराम के रूप में आए, परशुराम के रूप में आए तो उन्होंने अपनी सुंदरता नहीं दिखाई, केवल अपनी शक्ति दिखाई, है ना। व्यास देव के रूप में आते हैं भगवान, तो केवल अपनी नॉलेज दिखाते हैं। और भगवान राम के रूप में आते हैं तो वो अपना भगवान का भाव नहीं दिखाते। पुरुषोत्तम श्री राम, क्योंकि भगवान ने राम जी का अवतार ये लिए इसलिए लिया था कि ये दिखाने के लिए कि जो पुरुष हैं, जिनके अंदर नॉर्मल शक्ति है, वो भी अपने जीवन को किस तरह जी सकते हैं वैदिक रीति से, है ना। ये दिखाने के लिए राम भगवान जी ने अवतार लिया था, पुरुषोत्तम श्री राम। उन्होंने कहीं पे भी भगवान का रूप ही नहीं दिखाया अपना। तो सेम इंसान अपने आप को कवर करके आता है अलग अलग तरह के बुर्कों से, तो अलग अलग अवतार है, लेकिन जब वो बुर्का हटा के खुद आता है तो वो भगवान श्री कृष्ण है। तो 9 और 8 ये चैतन्य महाप्रभु ने उनसे क्वेश्चन पूछा कि राम में और कृष्ण में क्या डिफरेंस है? तो उन्होंने इतना बढ़िया जवाब दिया था। तो कहते हैं कृष्ण भगवान का जन्म अष्टमी को हुआ, जन्म अष्टमी। राम भगवान का जन्म नवमी को हुआ, नवमी। तो कहते हैं 8 का पहाड़ा करो आप, है ना। 8 1 8, 8 2 16, या 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32। तो अब देखो 8 1 8, 8, 8 2 16, 16 में से 1 और 7 को जोड़ोगे तो 7, ठीक है। 8 3 24, 4 और 2 को जोड़ोगे तो 6, है ना। और 8 4 32, 3 और 2 5। कोई रूल नहीं फॉलो कर रहे। तो कृष्ण स्वयं भगवान है, जब वो आते हैं तो बिंदास आते हैं, कोई रूल नहीं फॉलो करते। जब 3 दिन के होते हैं तो पूतना को मार देते हैं, जो कि 10 मील लंबी है ना। जब 10 दिन के होते हैं तो शक्टासुर को मार देते हैं। जब जब 7 साल के होते हैं तो गोवर्धन पर्वत उठा लेते हैं। कहीं पे कमी नहीं छोड़ते कि दिखाने की कि मैं भगवान हूँ। हर जगह कोई रूल नहीं फॉलो करते। नहीं, हमें हमें देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि लोग कहते हैं कि ये कृष्ण कौन है, भगवत गीता बता रहे हैं, दूसरों की बीवियों के साथ घूमते हैं, गोपियों के साथ घूमते हैं, और हमको दिखा रहे हैं कि कैसे काम करना चाहिए सही है। गलत गलत काम बताते हैं कि कर्ण जो है वो अपने बेचारा पहिया चेंज कर रहा है, तो अर्जुन को बोला इसको मार दे। भीष्म को मारने के लिए उन्होंने कहा कि शिखंडी को ले आ। ऐसे गलत गलत चीज बताते हैं और गलत गलत काम खुद करते हैं, और हमको भगवत गीता बताने आए हैं। कृष्ण को समझना आसान नहीं है। जब हम गुरु तत्व से जब समझते हैं कृष्ण को, तब पता चलता है कि कृष्ण कौन है। हम्म? तो कृष्ण ने कोई रूल फॉलो नहीं किया, जैसे 8 का टेबल है। और राम भगवान जी नौमी को पैदा हुए थे। 9 1 9, 9 1 9, 9 दूनी 18, 8 और 1 9, 9 तिया 27, 2 और 7 9, 9 चौके 36, 3 और 6 9, 9 पंजे 45, 5 और 4 9। पूरा आप 9 का पहाड़ा करेंगे, हर जगह 9 आएगा। तो राम भगवान ने हमेशा मर्यादा में रहे, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। उन्होंने कभी ये नहीं दिखाया कि मैं भगवान हूं, उन्होंने हमेशा अपने आप को पुरुष दिखाया, नॉर्मल आदमी। और कहीं पे भी किसी सीमा का उल्लंघन नहीं किया। हम्म, तो वो भगवान की लीला थी हमको दिखाने के लिए हमें जीवन कैसे देना चाहिए। लेकिन अगर कृष्ण की आप लीला को अनुकरण करेंगे, देखो अनुसरण होता है और अनुकरण होता है ना। अनुसरण मतलब उनकी बातों को मानना, अनुकरण मतलब उनकी लीला को फॉलो करना। अगर भगवान कृष्ण की लीला को हम फॉलो करेंगे तो हमें जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन भगवान राम की लीला को अगर फॉलो करेंगे तो हम हमारा जीवन सफल हो सकता है। तो कृष्ण भगवान की हमें बातों को मानना है, भगवत गीता को मानना है। ये नहीं सोचना कि कृष्ण ने ये किया तो हम भी करेंगे। नो, वी कैन नॉट डू दैट। ये करने से पहले हमें सोचना चाहिए कि गिरी गोवर्धन उठा के दिखाओ पहले, उसके बाद कृष्ण की लीला करना, है ना। कई लोग कहते हैं कि कृष्ण ने 10,000 से इतनी सारी पत्नियां थी उनकी, तो हम क्या 2 शादी नहीं कर सकते? नहीं, नहीं कर सकते। हमें भगवान की बात माननी है, भगवान की लीला को फॉलो नहीं करना। ओके। तो लॉर्ड विष्णु और लॉर्ड कृष्णा का क्या रिलेशन है? अवतार और अवतारी का रिलेशन है। जो हम पढ़ते हैं सुनते हैं कि विष्णु का 8वां अवतार श्री कृष्ण है, ऐसा सच नहीं है। अवतारी तो कृष्णा ही है, ठीक है। अवतारी कृष्णा है, और कृष्णा के पुरुष अवतार लॉर्ड विष्णु है। लॉर्ड विष्णु
कि हम कृष्ण के बारे में जानते ही नहीं है, क्योंकि हम अपने ब्रह्मांड के बारे में जानते हैं और इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश हैं केवल, है ना। उसके आगे का हमें किसी ने ना पढ़ाया, ना हमने कभी ग्रंथों को पढ़ा। पर ब्रह्मा विष्णु महेश के अंदर जो विष्णु है वो क्षीरोदशाई विष्णु है, और सारे के सारे अवतार क्षीरोदशाई विष्णु के होते हैं, ठीक है। हाउएवर, आठवां अवतार श्री कृष्ण भगवान स्वयं आते हैं, भगवान स्वयं आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो हर हर युग में नहीं आते हैं, हर युग में उनके एक्सपेंशन आते हैं। कृष्ण भगवान ब्रह्मा के दिन में केवल एक बार आते हैं, सिर्फ एक बार। और क्योंकि विष्णु से कृष्ण निकल के आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कृष्ण छोटे हो गए और विष्णु बड़े हो गए। देखो, लॉर्ड शिव, भगवान शिव कहां से आते हैं? ब्रह्मा जी के मस्तक से पैदा होते हैं। तो ब्रह्मा जी से पैदा हो रहे हैं शिव जी, इसका मतलब ये नहीं है कि शिव जी ब्रह्मा जी से छोटे हैं। नहीं, शिव जी तो फिर भी ब्रह्मा से बड़े हैं। जैसे कि सिंपल है, कृष्ण भगवान देव की माता के कोख से जन्म लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि देव की माता से छोटे हैं, देव की माता तो उनकी भक्त है, भगवान की मर्जी जहां से भी आए, ठीक है। तो शास्त्रों में बताया गया है कि कृष्ण अवतारी हैं और विष्णु उनके पुरुष अवतार हैं। उसके बाद सारे के जो सारे अवतार हैं वो विष्णु के थ्रू आते हैं। ओके, शिव जी और विष्णु का या कृष्ण का क्या रिलेशन है, ठीक है। शास्त्र कहते हैं, अच्छा उससे पहले, शिव जी विष्णु के सबसे बड़े भक्त हैं, ठीक है। और जब शिव जी हनुमान के रूप में आते हैं तो वो राम के सबसे बड़े भक्त होते हैं। और इसको बात को हम सब लोग जानते हैं, भक्त शिरोमणि कौन है? हनुमान। भक्त शिरोमणि हनुमान की जय। तो हनुमान के हृदय में हमेशा राम और सीता बसते हैं। तो शास्त्र क्या कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, याद करना चाहिए सबको। अध्याय कैंटो 12 13वां अध्याय, लास्ट चैप्टर भागवतम का, उसके अंदर है, निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदम तथा, ठीक है। निम्न गानाम यथा गंगा, निम्न गाना मतलब नदियां जो हैं, नदियों में से जैसे गंगा। इसमें चार चीजों का कंपैरिजन किया है, ठीक है। ऊपर के श्लोक में दो और नीचे के श्लोक में दो। तो जैसे नदियों में गंगा है सर्वोत्तम, देवा नाम अच्युत यथा, अच्युत मतलब जो कभी गिरते नहीं, जिनका कभी फॉल डाउन नहीं होता है, भगवान कृष्ण का नाम है अच्युत। देवा नाम अच्युतो यथा, तो सारे जो बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज है उनमें से जैसे भगवान कृष्ण है। और वैष्णवा नाम यथा शंभु, तो विष्णु के सबसे बड़े जो भक्त हैं उनमें से जैसे शंभु हैं। पुराणा नाम इदम तथा, तो उसी तरह जो पुराणे हैं, 18 मेजर पुराणे, 18 माइनर पुराणे, उनमें से सबसे बढ़िया पुराण श्रीमद् भागवतम है, अमल पुराण। तो ये श्लोक है, और इसमें से मैं ये पॉइंट बताना चाहता हूँ कि वैष्णवा नाम यथा शंभु, शंभु जैसा वैष्णव नहीं है, है ना। जिस तरह जब शिव हैं वो विष्णु के भक्त हैं, स्पेशली राम की फॉर्म के, और जो हनुमान जी हैं वो राम के भक्त हैं। तो वैष्णवा नाम यथा शंभु, उसी तरह से हनुमान जी राम फॉर्म के भक्त हैं। तो हमारे सबसे बड़े गुरु शिव जी हैं। अगर हमें विष्णु की कृपा चाहिए तो हमें शिव जी के पैरों में गिरना ही पड़ेगा, नहीं तो हमें भक्ति नहीं मिल सकती। देखो, कहा जाता है कि भगवान आपको भक्ति नहीं दे सकते, उनके पास नहीं है, उनके पास सब कुछ है, लेकिन अपने पास अपने लिए भक्ति थोड़ी होती है। उनकी भक्ति केवल उनके भक्तों से मिल सकती है और कहीं से नहीं मिल सकती। आप भगवान से उनकी भक्ति नहीं मांग सकते, तो आप भगवान से क्या मांगते हो? हे भगवान, मुझे अपने भक्तों का साथ दो। प्रहलाद महाराज ने जब नरसिंह देव को देखा, नरसिंह देव आए, उन्होंने हिरण्यकशिपु को मार दिया, और वो इतने नाराज थे कि सारे देवता डरे हुए थे। फिर उन्होंने कहा प्रहलाद को कि तुम ही उनको शांत करो। फिर प्रहलाद महाराज ने प्रार्थना करी थी, बहुत सुंदर सुंदर श्लोक गाए थे। फिर नरसिंह महाराज जब भगवान जब शांत हुए थे, तो फिर उन्होंने कहा कि मेरे से मांगो, क्या मांगते हो? तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि भगवान, मेरे पिता ने इतने गलत काम किए, तो आप उनको माफ कर दो और अपने पास बुला लो। तो नरसिंह देव भगवान ने कहा कि ये तो डन ऑलरेडी हो गया, तुम्हारा जैसा जो भक्त है उसकी तो 7 ऊपर की पीढ़ी 7 नीचे की पीढ़ी ऑलरेडी मेरे पास आ जाएगी, ऐसा शास्त्र में लिखा है, मैंने लिखा है। तो वो तो मांगने की जरूरत नहीं है। तो फिर वो कहते कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए।
तो भगवान कहते हैं कि मैं आया हूं, तुम्हें मांगना पड़ेगा। तो क्या मांगा था प्रहलाद महाराज ने कि हे भगवान, मुझे हमेशा अपने भक्तों के संग में रखिए, हरि कथा सुनता रहूं मैं उनसे। आप ये इमेजिन करिए, कैन बी इमेजिन दिस, भगवान सामने खड़े हैं और कह रहे हैं मांगो। तो वो ये भी मांग सकते थे कि मैं हमेशा आपके साथ रहूं, हमेशा आपके साथ रहूं, लेकिन उन्होंने क्या मांगा? मुझे भक्तों के साथ रखो, है ना। क्योंकि भक्ति भगवान से नहीं मिल सकती, भक्ति भक्तों से मिलेगा, शंभु जैसे भक्तों से। दैट इज द पोजिशन ऑफ शिवा, शिवा वेरी एक्सॉल्टेड पोजिशन। ओके, हमने गंगा माता की कहानी सुनी हुई है। गंगा कैसे आई थी इस दुनिया में, गंगा कैसे आई थी? तो इसमें दो चीजें हैं। पहले तो जो अपने राजा भागीरथ थे, अ, उनके जो पितृ थे वो सारे गिर गए थे। उनके जो अ, पिता के 100 भाई थे, वो सब लोग जो है श्राप से, कपिल मुनि के श्राप से जो है ना, नरकलोक में चले गए थे और यातनाएं भोग रहे थे। पूरी स्टोरी तो बहुत लंबी है। तो भागीरथ मुनि, भागीरथ थे राजा, उन्होंने बहुत तपस्या की थी और उन्होंने कहा था कि उनको पता चला था कि केवल गंगा माता उनके पितरों को तार सकती है। तो गंगा माता को बुलाने के लिए गए थे वो, ठीक है, ऊपर भगवान के पास। और गंगा है क्या एक्चुअली? गंगा जो है वो विष्णु जो है, उनके पैरों में जो पानी है ना, वो पानी है। भगवान के पैरों का पानी जो है वो जब इस दुनिया में आता है तो उसको गंगा कहा जाता है। और वो बहुत शुद्ध होता है, भगवान के पैरों का पानी। उससे शुद्ध क्या हो सकता है? तो अम, भागीरथ ऋषि ने बहुत तपस्या की, उनकी वजह से गंगा आई। और गंगा लेकिन इतनी शुद्ध थी, उनके अंदर इतना वेग था, इतना तपोबल था कि उससे तो पूरी दुनिया नष्ट हो जाती। तो उस वेग को संभालने के लिए कोई स्ट्रांग पर्सनैलिटी चाहिए थी, जिनका तपोबल बहुत स्ट्रांग हो। और शिव जी के अलावा ऐसा कोई नहीं था। तो शिव जी ने कहा ठीक है, मैं गंगा को अपने सिर पे लूंगा। तो गंगा पहले शिव जी के गिर पे गिरती हैं, सिर पे गिरती हैं, और वहां पे गंगा के वेग को शिव जी रोकते हैं, थामते हैं। फिर उनकी जटाओं से होके गंगा धीरे हो जाती है और फिर इस दुनिया में आती है। तो इस तरह गंगा आई। और गंगा आई कैसे थी, क्यों आई थी? दूसरी चीज, कि जब बलि महाराज और वामन देव की का पास टाइम हुआ था, जब बलि महाराज से वामन देव उनको बुद्धू बनाने के लिए गए थे। जब इंद्र इंद्र देखो, बलि महाराज कौन है? बलि महाराज प्रहलाद महाराज के पोते हैं। तो प्रहलाद महाराज भी भक्त शिरोमणि है ना। और फिर उनके जो बेटे थे वो इतने ज्यादा भक्ति में नहीं थे। फिर बलि महाराज फिर भक्ति में थे, वो भगवान विष्णु के भक्त थे, लेकिन दैत्यों के राजा भी थे, तो बहुत स्ट्रांग थे। तो उन्होंने इंद्र को हरा दिया, इंद्र के का स्वर्गलोक पे कब्जा कर लिया। और इंद्र जो है वो विष्णु भगवान के पास गया और विष्णु भगवान को बोला कि पहले ब्रह्मा जी के पास गया कि मेरे को मेरा दिलाओ, और ब्रह्मा जी ने कहा आई कांट डू इट, मेरे बस का नहीं है। फिर क्षीरोदक्षाई विष्णु के पास गए, विष्णु भगवान के पास वेट करी। विष्णु भगवान कहते हैं ओके, तो कहते हैं ये तो मेरा भक्त है बलि, मैं इसको नहीं मारूंगा, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि जो है बलि के नीचे के जो असुर हैं वो तो खराब ही हैं। तो मैं ये नहीं चाहता कि वो, तुम्हारा राज्य ने ये काम तो तुमको दिया हुआ है इंद्र, तो मैं तुम्हें दिलाऊंगा, लेकिन छल से दिलाऊंगा, बल से नहीं दिलाऊंगा इस बार। फिर वो वामन बन के आए थे, वामन देव बन के आए थे, वामन देव बन के आए और उन्होंने बलि को छल लिया। और बलि का कहा कि 3 पग मेरे को वो चाहिए। और बलि के जो राक्षस के जो गुरु हैं, बृहस्पति, नहीं शुक्राचार्य, सॉरी, शुक्र शुक्राचार्य। तो शुक्राचार्य ने मना किया कि नहीं ये विष्णु है, और बलि ने कहा विष्णु है तो फिर तो मैं जरूर दूंगा क्योंकि वो तो मेरे आराध्य देव है और भगवान है, इस दुनिया के मालिक है। तो फिर शुक्रदेव गुस्सा हो गए थे उनसे, लेकिन बलि ने दे दिया और कहा कि आप 3 पग ले सकते हो। फिर फिर वामन देव ने अपना रूप बढ़ाया, 1 पग में तो जमीन ले ली, 1 पग में पूरा स्वर्ग ले लिया। कहते तीसरा कहाँ रखूं? तो उन्होंने कहा मेरे सिर पे रखो। फिर भगवान ने उनको कहा था कि तुम मेरे बहुत बड़े डिवोटी हो, तो तुमको पाताल का चार्ज दे रहा हूं मैं, पाताल के राजा पे राज करोगे, यहाँ का तुम्हें को इंद्र को देना है, और फिर मैं तुम्हारा द्वारपाल बनूंगा। तो अभी इस समय पे बलि महाराज पाताल के रूलर है ना। और भगवान चारों गेटों पे उनके पहरा देते हैं। लेकिन भगवान जब वामन देव बन के जब उन्होंने अपना कदम ऊपर बढ़ाया था, तो जब स्वर्ग तक गंगा आ गई थी, है ना, देवलोक में आ गई थी गंगा,
लेकिन फिर वो वहां पे छेद हो गया उस लेयर में। और फिर वहां से गंगा जमीन पे आई है। तो किसने लिए हैं? शिव जी ने लिए हैं। ये पोजीशन है शिव जी की। भस्मासुर की स्टोरी सुनी होगी लोगों ने। तो एक असुर था, अ, उसका नाम था वक्रासुर, शकुनी पुत्र वक्रासुर। वो वाला शकुनी नहीं जो महाभारत में है, एक और अलग शकुनी। तो वक्रासुर जो है वो बहुत, देखो शिव जी बहुत हाई है और हमें जज नहीं करना शिव जी को, लेकिन फिर भी ये शास्त्रों में मेंशन्ड है इसलिए। तो वक्रासुर जो है ना, वो उसने बहुत तमोगुण की तपस्या की। वो एक एक करके अपनी उंगलियां हाथ काट रहा था शिव जी की वो पूजा करते हुए। और फिर शिव जी आए, उन्होंने कहा क्या चाहिए तेरे को? तो उसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि ऐसा वरदान हो कि मैं किसी के भी सिर पे हाथ रखूं तो वो भस्म हो जाए। तथास्तु। भगवान शिव जी ने कहा तथास्तु। फिर वहां पे पार्वती माता आई, तो उसने देखा है इतनी सुंदर स्त्री। तो वो भूल गया कि ये मेरे आराध्य देव हैं जिन्होंने मेरे को अभी ये वरदान दिया है। और उसने सोचा कि अरे, इनके स्वामी तो ये हैं, तो अगर मैं इनको भस्म कर दूं तो मैं स्वामी बन जाऊंगा इनका। तो वो ऐसा सोच के, ऐसा पाप कर्म सोच के शिव जी के पीछे पड़ गए। और शिव जी भाग रहे हैं सारे लोकों में, और उसके पीछे, शिव जी के पीछे भस्मासुर भाग रहा है। और फिर विष्णु भगवान आए थे बचाने के लिए, और विष्णु भगवान ने मोहिनी मूरत का रूप रखा, जो कि किसी को भी मोहित कर सकती हैं, इतनी सुंदर। और उन्होंने कहा कि क्यों भाग रहे हो? तो भस्मासुर कहता है कि मेरे को इसको जलाना है ताकि मैं पार्वती को ले सकूं। तो कहते हैं कि मैंने सुना है कि जब से दक्ष महाराज के साथ दक्ष महाराज और सती की स्टोरी हुई थी, जब सती माता ने जो है वो ले लिया था, अपने आप को जला दिया था, तब से जो है ना इनकी शक्तियां कम हो गई हैं शिव जी की। तो मेरे को नहीं लगता कि कोई आपको वरदान मिला है। तो वो कहता है नहीं मेरे को मिला है। तो कहते हैं ना, कोई विश्वास नहीं है, टेस्ट करो किसी पे। कहते किस पे टेस्ट करूं? तो मोहिनी मूरत ने कहा अपने ऊपर ही टेस्ट कर लो, और उसने टेस्ट किया तो वो मर गया। तो शिव भगवान जी भी जो है ना प्रॉब्लम में आते हैं कभी कभी, और उनको विष्णु बचाते हैं। लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्ण ने भगवान शिव से लड़ाई की थी कृष्ण लीला में। तो द्वापर युग में जब द्वारका में आ गए थे कृष्ण भगवान, बड़े काफी आगे की बात है, जब उनका उनका बेटा प्रद्युम्न और फिर उसका बेटा अनिरुद्ध अनिरुद्ध को चुरा के ले गया था। कौन सा असुर था वो? नरकासुर। कौन सा असुर था, मेरे को याद नहीं आ रहा है इसका नाम। नरकासुर, नरकासुर था या फिर मेरे को असुर का नाम नहीं याद आ रहा है। एनीवे, बाद में बताऊंगा कोई तो, शायद अपना को याद होगा। तो वो असुर जो है शिव जी का अनन्य भक्त था, बहुत बड़ा भक्त था वो। और हाँ, बाणासुर, यस बाणासुर। तो बाणासुर की बेटी कृष्ण भगवान जी के पोते अनिरुद्ध से शादी करना चाहती थी, और वो चुरा के ले गए अनिरुद्ध को। ठीक है, उन्होंने अनिरुद्ध को वहां रखा हुआ था। और फिर कृष्ण भगवान जी अपनी सेना लेके गए थे वहां पे, और जो बाणासुर था वो लड़ाई कर रहा था कृष्ण भगवान से, लेकिन हार हार रहा था। फिर उसने, बाणासुर ने पहले उसकी माता, उसकी कुल देवी जो थी वो कोटरा माता थी, जो कि माता दुर्गा की शक्ति है। तो कोटरा माता आई। कोटरा माता युद्ध में भगवान कृष्ण की को फेस नहीं कर सकती थी, तो वो निर्वस्त्र होके आई थी अपने बेटे को बचाने के लिए, बाणासुर को बचाने के लिए। तो कृष्ण भगवान ने अपना जो है ना ऐसे मुंह फेरा, और बाणासुर भाग गया युद्ध से। ठीक है, तो माता ने एक बार बचा लिया उसको। फिर उसके बाद बाणासुर शिव भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, तो उसने शिव भगवान को बुलाया, और शिव भगवान और कृष्ण भगवान का युद्ध हुआ था। ऐसा भी हुआ है। और फिर शिव भगवान ने नारायण अस्त्र चलाया, और नहीं, शिव भगवान ने अपना पाशुपत अस्त्र चलाया, और कृष्ण भगवान ने अपना नारायण अस्त्र चलाया। तो नारायण अस्त्र ने परास्त कर दिया पाशुपत अस्त्र को। फिर फिर उसके बाद भगवान कृष्ण ने एक ऐसा बाण चलाया था जिससे भगवान शिव को उबासी की उबासी आई जा रही थी। और फिर जब तक वो उबासी ले रहे थे, उन्होंने सारी सेना को मार दिया। तो कृष्ण भगवान के आगे शिव भगवान भी नहीं टिक पाते। और लॉर्ड शिव, और ये सारी ना लीलाएं हैं, ऐसे ये नहीं है कि कृष्ण भगवान से शिव भगवान सच्ची में लड़ रहे हैं। शिव भगवान बहुत हाई पर्सनैलिटी है, उनको अपने भक्त का मान रखने के लिए भी लड़ना पड़ेगा, लेकिन वो अपने आराध्य देव से कभी लड़ नहीं सकते।
ये हमें आगे जाके समझ आएंगी इन लीला क्यों होती है। और लॉर्ड शिव शिव भगवान पद्म पुराण में बोलते हैं, राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, सहस्र नामनं पुण्यम त्रिवृत्य तु यत्फलम्, एकवृत्ति तु कृष्णस्य नामेकं तत्प्रयच्छति। तो शिव जी माता पार्वती को बताते हैं पद्म पुराण में, क्या कह रहे हैं, देखो, वरानने, वरानने मतलब पार्वती माता को बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं, राम 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 इति रमे रामे मनोरम। तो राम का मतलब क्या होता है, देखो राम का मतलब होता है जो हृदय को सुख देता है, आराम। हम कहते हैं ना आराम, आराम से बैठे हैं, मतलब जब हम सुख में हैं, हैप्पी, दैट इज राम, है ना। तो राम 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 इति, जब हम राम 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 इस तरह जपते हैं तो रमे रामे मनोरमे, हमारा मन राम में रम जाता है। क्या करें, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम, 1000 नाम जो है ना राम के, वो एक नाम के बराबर है विष्णु के, क्योंकि विष्णु के बारे में बात चल रही थी। तो 1000 नाम राम के विष्णु के एक नाम के बराबर है, ये फॉर्मूला दिया है शिव जी ने। फिर क्या कहते हैं, सहस्त्र नामनम पुण्यम त्रिवृत्य तु यत फलम। तो कह रहे हैं कि जो 1000 नाम अगर हम विष्णु के लेते हैं तो केवल 3 बार लेने में राम का नाम वही सेम फल मिलता है। राम का नाम 3 बार लो और विष्णु का नाम 1000 बार लिया, सेम फल, लेकिन एक वृत्ति तो कृष्णस्य नाम एकम तत्प्रयच्छति। नहीं नहीं नहीं, 1000 नाम विष्णु के, एक नाम राम का, और 3 बार जब नाम का राम का नाम लेते हैं तो यानी कि 3000 बार विष्णु का नाम लेते हैं तो उसका क्या फल, क्या बराबर है, एक वृत्ति तो कृष्ण से, कृष्ण का नाम एक बार लो। तो जैसे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण महामंत्र है जो कलयुग का मंत्र है, उसमें कृष्ण कितनी बार है, 4 बार, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, है ना। और राम कितनी बार है, 4 बार। तो उसमें जब हम कृष्ण का नाम ले रहे हैं तो उससे 3000 विष्णु के नामों का फल मिलता है, यानी कि 3 राम के नामों का फल। तो अब कोई पूछे कि हम कृष्ण 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 ही क्यों ना करें क्योंकि शास्त्र में यही मंत्र दिया गया है, तो हमें यही मंत्र करना होगा, शास्त्र की बात माननी पड़ेगी। बट इससे हमने हमें राम भगवान की, कृष्ण की और शिव भगवान की पोजीशन पता चल रही है शास्त्रों के इन उल्लेखों से। और श्रीमद् भागवतम में शिव भगवान ने बहुत सुंदर प्रेयर्स किए हैं, जिसके अंदर शिव भगवान ने खुद बताया है कि कौन भगवान है, क्या उनके गुण हैं, क्या उनके रूप हैं। प्रचेतास को, जो राजा बरही सात, प्राचीन बरही के बच्चे थे प्रचेतास 10, है ना। और जब वो तपस्या करने गए थे समुद्र में, उसके पहले उन्हें शिव जी मिले, और शिव जी ने उन्हें पर्सनली इंस्ट्रक्शन दी कि कैसे आप तपस्या करो, और भगवान की पूजा बताई है श्रीमद् भागवतम में। ओके, तो अब हम बात करते हैं वैष्णो देवी की। वैष्णो देवी कलयुग में बहुत प्रोमिनेंट है, ठीक है। बहुत सारे भक्त हैं उनके। तो वैष्णो देवी कहाँ से आई, तो वैष्णो देवी शक्ति रूप है, वैष्णो देवी के कई कई स्टोरीज हैं वैष्णो देवी के साथ। वैष्णो देवी जो है, जब भगवान कृष्ण द्वापर में आए थे, तो जब कृष्ण भगवान देवकी माता, पहले देवकी माता के साइड में वो विष्णु रूप में आए, फिर उसके बाद विष्णु, फिर उसके बाद जो देवकी माता थी और अ, अ, उनके पिता वासुदेव थे, वसुदेव। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें तो 2 हाथ वाला आपका कृष्ण रूप चाहिए। तो फिर वो देव वसुदेव के दिमाग में आए पहले मानस पुत्र, और उसके बाद माता देवकी के गर्भ में आए। तो इस तरह से आए वो, ठीक है। और उसके बाद जब वो गर्भ से निकले, उसी टाइम पे यशोदा मैया के गर्भ से एक पुत्री का जन्म हुआ, ठीक है। तो एक तरह से वो कृष्ण भगवान की बहन लगी। और फिर उसके बाद उनको एक्सचेंज कर दिया गया, तो जो पुत्री थी वो माता दुर्गा थी। और जब
उसके पहले कृष्ण भगवान ने उनको इंस्ट्रक्ट किया था कि आप मेरी बहन बन के इस युग में आओगी, और फिर उसके बाद आप अलग अलग शक्ति शक्ति के रूप में कलयुग में रहोगी और लोगों को वरदान दोगी, मटेरियल बेनेडिक्शन दोगी। ठीक है, एक ये है। दूसरा ये है कि त्रेता युग में आ, इनका नाम वैष्णो देवी है। वैष्णो देवी मतलब वैष्णवी, मतलब विष्णु की भक्त। तो माता जी राम भगवान को प्राप्त करना चाहती थी, और उन्होंने कहा था कि मैं आपकी पूजा कर रही हूँ, आप मैं आपके मतलब आप मेरे को स्वीकार करिए। तो राम भगवान ने कहा था ठीक है, मैं दोबारा आऊंगा, अगर आपने पहचान लिया तो मैं आपको स्वीकार करूँ। लेकिन जब राम भगवान जी वेश बदल के आए थे आगे रामायण में, तो नहीं कर पाई थी वो, उनको पहचान नहीं पाई थी। फिर भगवान राम ने कहा था कि परेशान मत हो, ये तो मेरी लीला है, मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरे को पहचानो, इसलिए इसलिए मैंने तुमको वो शक्ति नहीं दी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम पूरे जब तक इस युग का अंत नहीं होता है, तो द्वापर में फिर कलयुग में अलग अलग शक्ति रूपों में, और कलयुग में खासकर लोगों का उद्धार करो, उनको मटेरियल बेनिडिक्शन दो। ठीक है, क्योंकि यही वेद को पात है। जब पहले हम लोगों को कोई विश्वास नहीं होता, फिर हम देवताओं पे विश्वास करते हैं, और धीरे 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 जब देवताओं से हमें चीजें मिलती हैं, फिर हम भगवान के पास पहुंचते हैं। हम्म, तो ये वैदिक रीति है। तो अब इनका नाम वैष्णवी क्यों है, कृष्णवी क्यों नहीं है? जब हम कृष्णा 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 करते रहते हैं ना। तो अभी हमने डिस्कस किया था ना कि विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान एक्चुअली इस दुनिया के हैं ही नहीं। कृष्ण भगवान कहते हैं भगवत गीता में संभवामी युगे युगे, लेकिन अपनी ओरिजिनल फॉर्म में कृष्ण बन के वो केवल एक कल्प में एक बार आते हैं। एक कल्प मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन, मतलब 1000 चतुर्युग में 1000 चतुर्युग का एक दिन होता है। यानी कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग, ये एक चतुर्युग है। ठीक है, यानी ये एक युग साइकिल। ऐसे 1000 चतुर्युग हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में, 12 घंटे में। ठीक है, उसके बाद 12 घंटे ब्रह्मा जी सोते हैं। तो इतने लंबे टाइम में राम भगवान 1000 बार आते हैं, वराह अवतार हर 1000 बार आते हैं, हर एक चतुर्युग में आते हैं, लेकिन कृष्ण एक बार आते हैं। और हम लोग इतने भाग्यवान हैं, वी आर सो लकी कि वो इसी कलयुग के पहले के द्वापर युग में आए। दैट इज अवर गुड फॉर्चून। तो कृष्ण भगवान इस मटेरियल मैनिफेस्टेशन का पार्ट नहीं है। हर बार वो नहीं आते। इस अब हम इस युग में हैं, हमें दिख रहे हैं, उनकी फोटोज दिख रही हैं, लेकिन अगले युग में भी अगर हम दोबारा आएंगे तो हमें कृष्ण भगवान नहीं दिखेंगे, विल नॉट बी देयर। ओरिजिनल फॉर्म कृष्ण भगवान केवल 1000 युग में एक बार आती है। तो इस एक ब्रह्मांड में जो नॉलेज छोटे ग्रंथों में दी गई है, वो केवल ब्रह्मा विष्णु महेश 3 गुण अवतारों की दी गई है। और उसके अंदर से विष्णु जो है ना, वो पालन करता है। सबसे मुश्किल काम होता है पालन करना। बनाना इजी होता है, टूट तोड़ना भी इजी होता है। तो विष्णु भगवान वो करते हैं काम, और जो भी अवतार आते हैं वो विष्णु के माने जाते हैं। ठीक है, और उन्हीं की भक्त माता है, तो उनको इसलिए वैष्णो देवी कहा जाता है। ठीक है, कृष्ण भगवान एक बड़ा प्यारा सा पास टाइम है। एक बारी शिला प्रभुपाद जो है वो उनके पास एक आदमी आया, उनके पास अजीब अजीब तरह के आदमी आते थे। वो कहते हैं कि अ, आप मेरे को भगवान बना सकते हो क्या, आई वॉन्ट टू बिकम गॉड। तो प्रभुपाद कहते हैं नहीं, भगवान नहीं बना सकता तुमको, लेकिन मैं तुम्हें भगवान से भी ऊंचा बना सकता हूँ। तो कहता है भगवान से भी ऊंचा कैसे? तो फिर वो प्रभुपाद का हाथ पकड़ के लेके गए, और उसको फोटो दिखा रहे थे जिसमें यशोदा मैया डंडा मार के लेके और कृष्ण भगवान के पीछे भाग रही है, और कृष्ण छोटे से भाग रहे हैं आगे। तो कहते हैं कि प्रभुपाद ने पूछा कि तुम्हें, अमेरिका की बात है, तो प्रभुपाद ने कहा कि हु डू यू थिंक इज गॉड आउट ऑफ दिस, मतलब कौन है इनमें से भगवान, तुम्हें क्या लगता है? तो वो देख रहा था काफी देर तक, फिर कहता है कि "अम, पता नहीं, मेरे को ये छोटा बच्चा लग रहा है, भगवान है, बहुत सुंदर है, लेकिन ये भाग क्यों रहा है डर के, और ये डंडा लेके जो भाग रही है, ये कौन है?" तो प्रभुपाद ने कहा यस यू आर राइट, तुम ठीक बोल रहे हो, यही है भगवान। लेकिन ये जो डंडा लेके भाग रही है ना, मैं तुमको ये बना सकता हूँ, ये इनकी शुद्ध भक्त है। और भगवान शुद्ध भक्त को खुश करने के लिए अलग अलग अवतारों में आते हैं, तो उनको ये सुख देने के लिए वो आए हैं, और मैं तुम्हें ये बना सकता हूँ। तो उसी इंसान ने एक बार ही पूछा कि ये इतने सारे आपके, जब वो आगे भक्त में आगे आगे, तो कहता है कि इतने सारे आपके विष्णु भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं, तो
इनमें का क्या रिलेशन है? तो फिर तो प्रभुपाद ने कहा कि इनमें से तुम्हें कौन लग रहा है कि जो बॉस है, बॉस कौन है इनमें से? तो उसने देखा राम जी के पास धनुष बाण था, उनको काम करना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। विष्णु के पास शंख चक्र गदा अस्त्र है ना, और कृष्ण के पास बांसुरी है, और साइड में गोपियां खड़ी हुई थी और राधा रानी खड़ी हुई थी। तो कहता है कि मेरे को लगता है बॉस तो यही है, क्योंकि ये तो मस्ती मार रहा है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, हॉलीडे पे है, और ये जो ये है, ये तो जो है खड़े हुए हैं चार चीजें लेके, और ये जो है ये धनुष बाण लेके खड़े हुए हैं, इन सबका तो जॉब है, तो मेरे को लगता है बॉस तो यही है। तो इसी तरह से कृष्ण भगवान जी को कोई मटेरियल वर्ल्ड में कुछ काम नहीं है, लेकिन वो कभी कभी अपनी दया से आते हैं, संभवामी आत्म माया, और मोस्टली काम उनके अंश और उनके कला करते हैं। एते च अंशः कला पुंसा, ठीक है। महाविष्णु होते हैं, हर एक यूनिवर्स में एक गर्भोदकशाही विष्णु होते हैं और मल्टीपल क्षीरोदकशाही विष्णु होते हैं परमात्मा के रूप में। और सारे पूरे मटेरियल मैनिफेस्टेशन में अगर आप उनको मान लो कि अनंत कोटि ब्रह्मांड है, तो सारे ब्रह्मांड महाविष्णु से निकलते हैं, जो कि नारायण फॉर्म है। देखिए, और लेकिन कृष्ण का मटेरियल चीजों से कोई लेना देना नहीं है। मटेरियल वर्ल्ड जब बनती है तो उसमें उनकी विष्णु एक्सपेंशन आती है। तो आज हमने ये डिस्कस किया कि भगवान श्री कृष्ण है, वो अवतारी हैं, और बाकी सब जो अवतार हैं 6 कैटेगरी के अवतार हैं। 3 पुरुष अवतार, 3 गुण अवतार, लीला अवतार, मनवंतर अवतार, युग अवतार, शक्ति अवेश अवतार। और इनके बारे में हमने डिटेल में नहीं किया, किसी और दिन हम करेंगे, पर अभी इस करिकुलम के लिए ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और हमने डिस्कस किया कि सारे देवता जीव तत्व हैं, माता शक्ति, दुर्गा माता और शिव जी को छोड़कर, और ये भगवान के हेल्पर्स हैं, है ना, इस दुनिया को चलाने के लिए ये भगवान जी को की सेवा करते हैं, ठीक है, जैसे ऑफिस बियरर्स होते हैं, और ये भी इल्यूजन में आ जाते हैं। इसलिए देवताओं की पूजा करना ठीक है, ना करने से अच्छा देवताओं की पूजा करना, लेकिन अगर आप परम सत्य की प्राप्ति करना चाहते हैं तो फिर भगवान की शरण में आना पड़ेगा। तो हमने पहले देखा था कि क्या है भगवान, ब्राइट लाइट है, एनर्जी, ये सारी चीजें थी, कौन है भगवान, है ना। तो अब हम बड़े कंफ्यूज थे, तो अब हमने शास्त्रिक नॉलेज से हमने देखा कि भगवान ब्राइट लाइट हैं, यस, ब्राइट लाइट हैं, और शक्ति भी है, सारी दुनिया की शक्ति परमात्मा से है, तो शक्ति भी है, और ओंकार भी है ना। भगवान कहते हैं कि ऋक् साम यजुरेव चा एकम ओंकार, मैं हूं और भगवान सब कुछ, हाँ, सारा कुछ भगवान की शक्ति है, लेकिन हम जीवात्मा अलग है भगवान से, है ना। तो इसमें से कुछ चीजें करेक्ट है पार्शियली, कुछ चीजें नहीं है। ये प्रकृति, नेचर भगवान नहीं है, भगवान की शक्ति है। आगे हम पढ़ेंगे भगवान की ये नेचर 8 चीजों से बनी है, ठीक है। भगवान कहते हैं भूमि आपः अनलः वायु खम मनः बुद्धि एवच अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। 8 तरह के धातु हैं, 8 तरह के कंपोनेंट्स हैं जिनसे प्रकृति बनी है, और ये मेरी मेरी प्रकृति है, मेरी वो भी अपरियम प्रकृति, कह रहे हैं कि अपरा प्रकृति है, ये लोअर काइंड ऑफ प्रकृति है मेरी, लोअर एनर्जी, ठीक है। तो भगवान खुद नहीं है, लेकिन भगवान की एनर्जी है। हम कौन है? हम भगवान नहीं है, हम भगवान के अंश हैं, ठीक है। उसके अगले श्लोक में भगवान जी क्या कहते हैं? अपरेयम इतस्तु अन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो ये दम धारिते जगत। ये आगे हम पढ़ेंगे कुछ क्लासेस में। तो भगवान कह रहे कि 8 तो मेरी अपरा प्रकृति है, और एक जो परम प्रकृति है मेरी, जो परम एनर्जी है, जीव भूताम महाबाहु। तो जो जीव है, जीव आत्मा, वो भी भगवान की एनर्जी है, ठीक है। और वो हम है, लेकिन हम भगवान नहीं है, भगवान की एक छोटी सी एनर्जी है। भगवान एक विश्वास है, हाँ, लेकिन भगवान उसके अलावा भी है। भगवान क्या प्रेम है, यस, भगवान के बारे में नॉलेज मिलती है, उसका अल्टीमेट एम है प्रेम। भगवान इज अ वे ऑफ कंट्रोलिंग पीपल, ऐसे बोलते हैं लोग, तो नहीं। भगवान इज नॉट ओनली अ वे ऑफ कंट्रोलिंग पीपल, लेकिन भगवान डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ही कंट्रोल्स अस एनीवे। अगर हम भगवान की शरण में आते हैं भक्ति में, तो हम भगवान के कंट्रोल में डायरेक्टली है, नहीं तो हम प्रकृति के कंट्रोल में, अवशम प्रकृति वशात। तो भगवान के कंट्रोल में तो हम और सारे जीव हैं। हम बूढ़े भी होते हैं, हमें चोट भी लगती है, हमें दुख भी आता है, तो वी आर ऑल अंडर कंट्रोल। फिर गणेश जी भगवान नहीं है, भगवान जी के हेल्पर हैं। हनुमान जी भगवान जी के बहुत बड़े भक्त हैं,
राम जी भगवान जी की एक्सपेंशन है, भगवान जी के अवतार हैं। ये भगवान स्वयं है और इनके अंदर सब कुछ है। जैसे यशोदा मैया जब कृष्ण के मुंह में देखती हैं तो उन्हें सारे ब्रह्मांड भी दिखते हैं, सारे अवतार भी दिखते हैं और वो खुद भी दिखती हैं। और जब अर्जुन अध्याय 11 में विश्व रूप देखते हैं तो उन्हें सब कुछ भगवान के अंदर दिखता है। शिव जी भगवान जी का के सबसे बड़े भक्त हैं। विष्णु भगवान की एक्सपेंशन है और हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से कृष्ण और विष्णु में हम कोई फर्क नहीं मानेंगे। और माता दुर्गा भगवान की एक्सटर्नल एनर्जी है, प्रकृति, दैट इज माता दुर्गा मैनिफेस्टेशन ओनली। और ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान के पुरुष अवतार हैं। ओ सॉरी, गुण अवतार हैं तीन, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी सत्वगुण के अवतार हैं, नहीं नहीं सॉरी, ब्रह्मा जी रजोगुण के अवतार हैं क्योंकि वो रजस में होते हैं और सृष्टि की रचना करते हैं। विष्णु एक्सपेंशन है भगवान जी की और ये सत्वगुण में है और मेंटेन करते हैं, पालन करता। और शिव जी तमोगुण के अधिक, इसका मतलब ये नहीं कि शिव जी तमोगुण में है, तमोगुण के लोगों को कंट्रोल करते हैं वो, ठीक है, और इस दुनिया का नाश करते हैं। तो दिस इज द पोजीशन ऑफ दिस पीपल। और ओके, अभी टाइम कैसा हुआ? चलो ये 2 स्लाइड्स और कर लेते हैं। हमारा हमने पहले डिस्कस किया था कि जो धर्म है ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये धर्म नहीं है। धर्म का मतलब होता है कि हमारे अंदर क्या गुण है ऐसा जो हमसे अलग नहीं किया जा सकता, और हमारी क्या ड्यूटी बनती है। जो जैसे क्षत्रिय के अंदर गुण है वीरता और साहस और शक्ति, तो उससे उसका धर्म क्या होता है, लोगों की रक्षा करना, है ना। ब्राह्मण का धर्म क्या है, ब्राह्मण का गुण क्या है, बुद्धि और विद्या, है ना, ज्ञान और विद्या और बुद्धि, इंटेलिजेंस होती है। तो उसका धर्म क्या है, वैदिक अनुष्ठान करना और लोगों को पढ़ाना। तो इसी तरह हमारा धर्म क्या है, तो हम शरीर भी है लेकिन हम आत्मा है एक्चुअली। और आत्मा का परम धर्म क्या होता है, भगवान ने बताया खुद ही भगवत गीता में, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। क्या कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य, कहते हैं कि सारे धर्मों को छोड़ दो। देखो, सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को का त्याग कर दो। माम एकम शरणम व्रजा, बस मेरी शरण में आ जाओ। भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाना और उनकी सेवा करना, उनकी सारी बातों को मानना और सारे काम उनको ध्यान में रख के करना, उनको खुश करने के लिए, ये हमारा धर्म है। दैट इज अवर धर्म, परम धर्म। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। ठीक है, धर्म तो काफी है लेकिन परम धर्म यही है। और ये सब भगवान इतने दयालु हैं कि हमें भगवत गीता में बता रहे, तो कोई ये नहीं कह सकता कि वो मुझे नहीं पता क्या धर्म है। भगवत गीता हमारे करिकुलम में भी थी, है ना, हमें पढ़ाई भी गई थी स्कूल में। कहते हैं मत मना, मन मना भव मत भक्ता। तो मन मना मतलब मत मना, जब इसको आप विच्छेद करोगे, मेरे अंदर मन लगाओ, मत भक्त, मेरे भक्त बनो, मत याजी, मेरी पूजा करो, माम नमस्करो, मेरे को नमस्कार करो, मामेव ऐश्यसी सत्यम ते, प्रति जाने प्रियोसी में, मेरे पास ही आओगे सीधा, ऐसी प्रतिज्ञा करता हूँ क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो। अर्जुन को बोल रहे हैं। तो क्या हमारा धर्म है, माम एकम शरणम व्रजा, भगवान की शरण में जाओ, मत मना भव, हमेशा भगवान में अपना मन लगाओ, मत भक्त, भगवान की भक्ति करो, भगवान की पूजा करो, भगवान को नमस्कार करो। यही हमारा परम धर्म है शास्त्र के हिसाब से, ठीक है। और श्रीमद् भागवतम क्या कहती है, ओके, देखो, श्रीमद् भागवतम के 4 श्लोक। धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः न उत्पादयेत यदि रतिं श्रमेव हि केवलम् धर्मस्य हि अपवर्गस्य न अर्थर्थाय उपकल्पते नार्थस्य धर्मे कान्तस्य कामोलाभाय हि स्मृतः कामस्य न इन्द्रियः प्रीतिः लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा
न अर्थः यः चः इहि कर्मभिः अतः पुंभिः द्विजश्रेष्ठाः वर्णाश्रम विभागशः स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिः हरितोषणम्। ओके, तो ये श्रीमद् भागवतम, भागवत पुराण के कैंटो 1 अध्याय 2 में भक्ति के बारे में बताया गया है। उसके अंदर से श्लोक है, ठीक है। क्या कह रहे हैं? धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसाम। पुंसाम मतलब हे पुरुष लोगो, हे लोगो, जो तुम्हारा धर्म है, स्वनुष्ठित धर्म मतलब जो हमारा वर्ण आश्रम के हिसाब से धर्म है। अब तो वर्ण आश्रम फॉलो नहीं कर रहे कलयुग में, तो हमें जो भी काम दिया गया है, जो भी हमारा काम है ना, एक तरह से वर्ण के हिसाब से जो हमें हमारे गुणों के हिसाब से हमें काम मिला है। कोई तो इंजीनियर है, कोई तो डॉक्टर है, कोई तो कुछ है, और एक तो हमारे आश्रम के हिसाब से, या फिर तो कोई तो गृहस्थ है, कोई अभी ब्रह्मचारी है, पढ़ाई कर रहा है। जो भी हमें काम अनुष्ठित किए गए हैं, वो श्रम एव ही केवलम, वो केवल यूजलेस लेबर है। जैसे गधा करता है ना, गधा काम करता रहता है, उसको कोई फल नहीं मिलता, उसको एक छोटा सा थोड़ा सा खाना मिलता है। अगर वो न उत्पादियेत यदि रतिम, अगर ये काम करते करते हमें रति नहीं होती, हमें प्रेम नहीं होता, किससे? विश्वक्सेन कथा सुयः, भगवान की कथा सुनने का, विश्वक्सेन भगवान कृष्ण की कथा सुनने का अगर हमें रति पैदा नहीं होती, तो ये जो सारा काम हम कर रहे हैं, कितनी भी अच्छा से करो, इट इज श्रम एव ही केवलम। तो लोग जो कहते हैं कि भाई भगवत गीता तो कर्म प्रधान है, बस अपना काम अच्छे से करो, दैट्स इट। नो, दैट्स नॉट इट। अपना काम अच्छे से तो करना ही है, वो तो बेसिक है। वो भी नहीं करोगे अच्छे से, फिर तो राक्षस कैटेगरी में आ जाएंगे या जानवर कैटेगरी में। लेकिन दैट्स नॉट इनफ। हमें श्री भगवान की कथा सुनने में रुचि पैदा अगर नहीं हो रही है, तो इट इज वेस्ट, कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। धर्मस्य ही अपवर्गस्य। देखो अपवर्ग क्या होता है, अपवर्ग क्या होता है? पवर्ग, प, फ, ब, भ, म, है ना? ये सीखते थे ना काका काका में। तो प वर्ग होता है प, फ या फ, ब, भ, म। प से परिश्रम, फ से फेनी। बहुत परिश्रम करते हैं हम, जानवर भी करते हैं, गधा भी करता है, कई बार अच्छा सोते हैं तो मुंह से फेनी निकल रही होती है रात को, ठीक है, गधे के मुंह से भी निकलती है। प, फ, ब, भ, म। तो भ, भय, भय होता है हमारे पास कि ये सारी चीज मेरे को मिल गई और मेरे से कोई ले ना ले, और अल्टीमेटली माँ हमारी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये हमारी लाइफ है, हम सब लोगों की ये लाइफ है, और ये पवर्ग है। लेकिन वो कह रहे हैं धर्म से ही अपवर्गस्य है, अपवर्गस्य है। तो हमको अपना जीवन पवर्ग पवर्ग में नहीं जीना है, अपवर्ग में जीना है। हमें भगवान की भक्ति करते हुए जीना है। ना अर्थ अर्थाय उपकल्पते, वो कह रहे हैं कि जो इससे आपको पैसे मिलते हैं उससे एंजॉय करो, ये नहीं है जीवन का मतलब। न अर्थस्य है, धर्म एकांत से, केवल एक अंत है इस दुनिया का, भगवान की शरण में जाओ। ठीक है, कामो लाभाय स्मृता, वो कह रहे हैं कि अर्थ के पीछे मत जाओ, उसको एंजॉय करने के पीछे, अपना काम पूरा करने के बीच में काम लाभ हो, हमें जो भी चाहिए वो मिले, नहीं, जीवन इसके लिए नहीं है। क्या कह रहे हैं? कामस्य ना इंद्रिया प्रीति ही, इंद्रियां होती हैं जो हमारी, उसकी प्रीति के लिए जो है सारा काम करो, उसके लाभ के लिए जीवन बिताओ, नहीं। ये खाना रेस्टोरेंट में जाके खाने के लिए, लड्डू मिठाई खाने के लिए और मूवी देखने के लिए जीवन नहीं है, शास्त्र कह रहा है। किस लिए जीवन है? जीवस्य तत्व जिज्ञासा। ये जीवन जो है, इसके इसमें हमें तत्व की जिज्ञासा होनी चाहिए कि दुनिया क्या है, इसको कौन कंट्रोल करता है, कौन भगवान है। हम्म। और अगर वो सब नहीं हो रहा है, तो फिर क्या है? श्रम एव ही केवलम। ठीक है, जीवस्य तत्व जिज्ञासा न अर्थ यह चाहे कर्म भी। तो कह रहे हैं कि ये जो आप भी पैसे कमाते हो उससे फिर एंजॉय करो, इसके लिए नहीं है जीवन। जो भी आप काम कर रहे हो उसको जितना जरूरी है उतना करो, उसके बाद भगवान में ध्यान लगाओ, उस तत्व को जानने की कोशिश करो। फिर एंड में कहते हैं अतः पुंभी द्विज श्रेष्ठा। द्विज श्रेष्ठा मतलब ब्राह्मण को द्विज कहते हैं। तो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ जो लोग हैं वो इस कथा को सुन रहे थे नैमिषारण्य फर्स्ट फॉरेस्ट में। और सूत महाराज, सूत गोस्वामी महाराज बता रहे हैं कि अतः पुंभी, पुंभी मतलब आदमी लोग, जो सारे लोग
अतः पुंभी द्विजे श्रेष्ठा, तो सारे आदमियों को वर्ण आश्रम विभागशः, जो भी आपको गुण दिए हैं, जिस आश्रम में आप हो उसके अधीन होके जो भी आप काम करते हो, स्वनुष्ठित धर्म से, जो भी आपको काम सौंपा गया है, उसका फाइनल रिजल्ट क्या है? समसिद्धि ही हरितोषणम। उसकी समसिद्धि, उस काम की, वर्णाश्रम धर्म की समसिद्धि कब होगी? जब हम हरितोषणम के लिए काम करेंगे, भगवान की खुशी के लिए काम करेंगे। तो हमें जो काम करना है वो भगवान की खुशी के लिए करना है। ठीक है, ये हमारे जीवन, जो भी हम काम कर रहे हैं वो भगवान को तुष्ट करने के लिए करना है, और ये परम धर्म है हमारा। एनी जॉब दैट वी आर डूइंग, वी हैव टू डू इट फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ द लॉर्ड। So today we have, by Lord's mercy, by Guru Maharaj mercy, we have completed Who is God? Any questions are welcome. ये साइड नहीं करेंगे, ये बाद में करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस आर वेलकम। आज मेरे को ये रिकॉर्डिंग जल्दी करनी पड़ी है क्योंकि मेरी क्लास है मंदिर में, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं ये खत्म होने तक लॉग इन कर लूँ क्वेश्चंस के लिए। अगर कर पाऊंगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाऊंगा तो आप प्लीज क्वेश्चंस डाल दीजिए, या पर्सनली कॉल कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिए, जिस भी तरह से। ठीक है, वेरी हैप्पी टू टेक क्वेश्चंस। हरे कृष्णा, थैंक यू फॉर लिसनिंग। कैसे स्टॉप शेयर, स्टॉप शेयर और रिकॉर्ड।